This and this is different. Try this. Yeah, this is भेल। भाई मैं थोड़ा सा ही खा रहा हूँ। आप अरे जितना आनंद लेना चाहें लें। अरे ये मूढ़ी में, झाल मूढ़ी में सरसों तेल का यार ये तो बहुत फील आना चाहिए भाई। फील आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। थोड़ा आ रहा है। लइए मुझे लइए एक बाइट में। मैं एक टाइम में कैरम भी खेलता था और हाँ। मैं कैरम का स्टेट लेवल प्लेयर हो गए फिर आप। मैं स्टेट चैंपियन था डबल स्टेट चैंपियन। क्या एक ट्रिक, कैरम की ट्रिक सब लोगों को बताना चाहेंगे आप? बस रानी के प्रति समर्पित हो जाइए, रानी आपको मिल जाएगी। और पहले की 2 लाइन याद करूं तो बाकी की 6 लाइनें भूल जा रहा हूं। डायरेक्टर को मैंने बोला सर मेरे से नहीं हो पाएगा सर। तो डायरेक्टर वीरू के उनका नाम, उन्होंने कहा, वो लेटे हुए थे और बड़े ही अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि हो जाएगा, ट्राई करो। और हमारी ग्रैंड मदर जो है, शी हैड दैट पावर, जो स्पिरिट आ जाना होता है ना, उनके अंदर आ जाती थी। हमने देखा है ऐसा कि उनकी आवाज़ बदल जाती थी, वो एक अलग औरत हो जाती थी। मैं जब यहाँ पर आया था शूट करने, तब मेरे ऐसे 8 पैक एब्स थे। वाओ। फिर जब मैं शूट करके गया तो मेरा एक सिंगल फैमिली पैक था। इतना खाया है हमने। कलकत्ता पैक कि 90% लोग बहुत ही जूझ के अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, सोसाइटी से लड़के आए हैं इस प्रोफेशन में पार्टिसिपेट करने। सो आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरी फैमिली ने सिर्फ मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि तुझे ये करना चाहिए बिकॉज वी सी द पोटेंशियल इन इट। मुझे लगता है कि बम्बई ने मुझे प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जी जाती है, एक मतलब सेल्फ डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, और वो कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में 2-4 साल बाहर रहता है तो वो अपने आप हो जाता है। और इसीलिए किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि 2-4 साल अकेले खुद बाहर रहे। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ नसर और ये है नॉटी नाइट्स। उसके बाद नॉटी नाइट्स का म्यूजिक चलता था, टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिडिंग। हेलो कौन है मेरे साथ, डिंग टिडिंग टिंग टिडिंग। ओए क्या बात है यार। कलकत्ता एडिशन ऑफ द बॉम्बे जर्नी। आइए जीत भाई के लेयर में घुसते हैं। हेलो दादा, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है आपके? ऑल गुड। आप बताओ कैसे हो आप? हमारी टीम को अंदर आने दे रहा हूँ मैं। आइए बिल्कुल आइए। ये मैं एकदम बढ़िया सर। ये क्या जगह में हम पधार चुके हैं, लोगों को बताना जरूरी है, बताओ। सर ये हमारे घर पे आप पधारे हैं। अरे वाह आपका यार। बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपने घर के एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे स्क्रीनिंग रूम बना रखा है, बढ़िया। जी हाँ, हम यहाँ कभी कभी कंटेंट देखते रहते हैं और मैचेस भी देखते रहते हैं आने वाले। या आप बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, भारतवर्ष कोई भी जितने लोगों को है उनको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स प्रेमी हूँ मैं। स्पोर्ट्स प्रेमी हो आप? जी। तो ऑल क्रिकेट के अलावा मतलब एवरी स्पोर्ट? फुटबॉल, कई बार एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स। सो कूल। मुझे कहानी बताओ ना इस जगह की। इस जगह में यहाँ बस देखते हैं कंटेंट, और ये एक छोटा सा लाइब्रेरी टाइप सेक्शन है। और यहाँ मेरे कुछ जब हम लोगों ने बनाया था तो एक सोचा था कि सिर्फ यही जगह है जहाँ थोड़ा सा फिल्मों का स्पेस रखा गया है। मेरे कुछ पसंदीदा लोग हैं, वो सब यहाँ पर हैं। वाह। ये तो इक्वल पार्ट्स कार्टून एंड लाइक सुपर हीरो फैन एज जी। रजनीकांत गारू, और you know all kinds of, is that a Telugu film? No, this is Saathi, This of course. is my first film. This is the big one. This is my first film. This Yeah, is the first one that Bangla got you film. the big First Bangla सैलाब। film. Yeah. है ना? हाँ, इसी फिल्म के द्वारा जो बना। आप लोग साथी के जितने फैंस देख रहे हैं, हाँ। प्लीज कमेंट्स में बताना। ये इधर इस जगह की बात बताइए ना थोड़ी सी, मेरे को ये बहुत फैसिनेट करिए, क्योंकि यहाँ पर एक फोटो दिख रहा है मेरे को। ये कौन है व्यक्ति? ये मेरी बहुत पुरानी तस्वीर है। ये आप ही की तस्वीर है? जी हाँ। ये आमिर खान इंस्पायर्ड लग रहे हैं आप काफी यहाँ पर। ऐसा क्या? हाँ, नहीं आप लोग बताएं अगर मेरा गेस सही लग रहा है तो, वरना तो जीत हैं आप, जीत लग रहे हो। बट ये उस समय का दौर था ना, जो आप जाते थे बार्बर के पास, ऐसा वाला करवाते नहीं थे आप? जैसे सब करते थे वैसे ही था ये बिल्कुल। हाँ। ये कब की तस्वीर है, कहाँ की तस्वीर है ये बताओ? ये कलकत्ते में ही हम लोगों ने ली थी, विक्टोरिया के पास। अरे वाह। और पेड़ पे चढ़ दिखाओ। बिल्कुल अर्ली डेज। मैंने आई वाज मे बी व्हाट 22-23 years old। सुंदर बॉय यार। थैंक यू वेरी मच। है ना? थैंक यू। बट इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है ना। इसमें जेनेटिक्स का क्रेडिट है। जीन्स का क्रेडिट है। थैंक यू। या और ये सब हमारे बंगाल के आइकॉन्स हैं। ये उत्तम कुमार, सत्यजीत रे, और ये हम सब के आइडल हैं। यस सर। या आपका हाइट पर्सनालिटी की वजह से आपको कंपेयर किया गया कभी बच्चन साहब से? अरे नहीं सर। नहीं। कहाँ सर। अरे आप मेरे को वैसे भी हम कंपैरिजन से दूर रहते हैं। हाँ बैठी। ये क्या क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ, तो पता लग गया होगा आपको कि मैं पधारने वाला हूँ, तो मेरे हिसाब से
ये तो नॉलेन गुरेन संदेश। ये नॉलेन गुड़ के संदेश हैं और ये जनरली विंटर्स के दौरान ही मिलते हैं, बट अब विंटर्स एंड हो गए हैं, हाँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेन गुड़ जो है, यस, तो हमने सोचा कि ये आपको ज़रूर खाना चाहिए। इसका अंदर का माल जो मेरे मुंह में चला गया वो आपको नहीं पता, इसके हाँ। अंदर ही मेन हाँ। साज है इस आप पूरे एक काम करिए कार्यक्रम प्लीज, का। पहले इसको रखिए, हाँ जी। आप एक फ्रेश उठाइए, अरे सर, लीजिए। हाँ। ये आप लोगों को हाँ। पता नहीं है, बट मुझे ऑलरेडी 2 खिला दिए जा चुके हैं सुबह से अभी तक। नहीं, एक आप फ्रेश उठा लीजिए और अंदर का आप जब बाइट करेंगे तब निकलेगा, तो उसका मजा अलग है। ये लो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी मेहमान नवाजी को मैं मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये ये देखो, बताओ भाई कितना नॉलेन गुरेन संदेश क्या करते हैं और कितना। जी, विंटर्स के दौरान ही मिलते हैं और ये मेरा तो बहुत ही पसंदीदा है। मैं खाता नहीं हूँ, खा नहीं पाता हूँ, और लेकिन खिलाना पसंद करता हूँ, और यहाँ बंगाल में मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी इतनी नहीं, प्यारी ये स्वीट क्या है। फ्रेश है सर, लेकिन नॉलेन गुड़ संदेश अभी और बेहतर मिलती है अगर आप 2 महीना पहले आते तो, है ना? हाँ, दिसंबर के दौरान, लेकिन नवंबर आपकी के दौरान, हाँ। कब से आपने खाना मतलब कम कर दिया है, एकदम खत्म सा कर दिया है क्या अभी? अभी नहीं सर, ये जब से मैं इस प्रोफेशन में घुसा हूँ तो ये जनरली थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। बीच बीच में जब हम फैल जाते हैं, यू नो, जब डिसिप्लिन टूटता है तो खा लेते हैं। मैं ट्रैवल करता हूँ, जब फैमिली के साथ जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तब मैं फैलता हूँ कुछ भी। आइए आइए, हम आपका जो ट्रैवलिंग की बात कर दी आपने, उससे मुझे जो बाहर गाड़ियाँ दिखी हैं उनका वार्तालाप करने का मन कर रहा है, वो करते चलते हैं। आइए। हाँ, तो ट्रैवलिंग, आइए। यस, ट्रैवलिंग में जब निकल जाते हैं, कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं, तब फैल जाते हैं। वही है कि तब कुछ भी खा लेते हैं। तो क्या क्या है आपकी पसंदीदा, जो मतलब पहले कहीं पहुंचे तो क्या खाओगे आप, क्या पसंद करते हो खाना? आपको बतानी पड़ेगी खाने की मुझे चीज़ें। चाटें बड़ी पसंद है। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी सिटी में जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की चाट ट्राई करूँ। बहुत और सुंदर। या यूपी, लखनऊ, दिल्ली, लखनऊ यूपी एक ही बात हो गई, बट या नहीं, लखनऊ का जो है, बनारस की चाट भी बहुत अच्छी है। हाँ, क्या? बनारस, हाँ बिल्कुल, बनारस। कहाँ पर कोई स्पेसिफिक जगह है, कोई आपके बनारस रेडी है? में? हाँ, आप कलकत्ता में आके, मैं बनारस के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट दशाश्वमेध घाट, अच्छा। वहाँ की चाट बड़ी फेमस है। और कलकत्ता में कहाँ चाट खाए अगर? कलकत्ता में कहीं भी कुछ भी कोई भी खाना खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट होता है। सही बात है। कलकत्ता का फूड, कलकत्ता के लोग बड़े प्यारे होते हैं, और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें प्यारी हैं। मुझे जो आपकी ये गाड़ियाँ दिख रही है, इनके बारे में पूछना, कितना शौकीन हो आप गाड़ियों के? सर, ये मेरी गाड़ियाँ नहीं है सब। नहीं, ये नहीं है। नहीं, मेरी गाड़ियाँ नहीं है सब। किन-किन की है? हम सब भाई लोग साथ में रहते हैं। अब किसी न किसी भाई की कौन सी है पता नहीं मुझे। ब्लेस्ड फील होता हूँ कि वी ऑल स्टिल टुगेदर, स्टे टुगेदर विद पेरेंट्स एंड ऑल दैट। हमको लगता है कि हम लोग माँ बाप की सेवा भी साथ में कर पा रहे हैं, ये कितनी खुशी की बात है। सो लाइक आई फील हैप्पी अबाउट इट। आई एम श्योर। इनमें से ये वाली आपकी लग रही है GLS, इसकी कोई कहानी है तो बताओ। सर, मैं अक्सर इसमें चलता हूँ। अच्छा, द वोल्वो ओनली। हाँ, इसमें अक्सर चलता हूँ मैं, और ये जब मन करता है इसमें भी निकल जाता हूँ, जब मन करता है, कभी जैसे होता है। तो भाइयों की गाड़ी में लेके जाते सब मैंने हम हैं, एक दूसरे की ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है किसी को। अरे वाह यार, ये बढ़िया है। हाँ, सही में। सही में मजा आ रहा है। हाँ, क्योंकि रहती तो अक्सर जब जरूरत पड़ती है तब निकलते हैं लोग ना। ऑफ कोर्स। और सिटी में कितना आना जाना होता है ना। हाँ, क्या बाहर निकल के देखने के लिए रहनी चाहिए कई बार। मैंने ऐसा एस्पिरेशन नहीं था, मतलब ये पंजाबियत मैंने सुनी थी, एमी विर्क साहब आए थे शो में, देखिए उन्होंने सर, बताया था। एक कहते हैं ना कि वो जीवन के हर उम्र के शौक है जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा, फिर खुदा। क्या बात है ना। तो ये रुतबे वाली कोई बात नहीं है, बस ये ज़रूरत की बातें थी, और ये कुछ शौक भी होते हैं, हम चाहते हैं थोड़ी लग्जरीज लाइफ में जुड़े, तो ये बस उसी का हिस्सा है। बाकी गॉड इज़ काइंड, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आइए, कम। आपके घर आते आते मुझे बाहर भी एक बहुत ही सुंदर चीज़ दिखी, जिसके बारे में मुझको आपसे बात करनी ही पड़ेगी। जी, अच्छा। ये जो शामियाना लिखा हुआ है, ये माता पिता हैं क्या? ये कौन है ये 2 लोग जो दिख रहे हैं यहाँ पर? जी, बेसिकली ये समझ लीजिए, या माता पिता के लिए है। शामियाना मतलब शारदा मेरी माता जी का नाम है, और मिठू मेरे फादर का नाम है। ओह, सो शामियाना इन द सेंस शारदा, और मिठू का आशियाना, शामियाना। या अरे क्या सुंदर बात है। ये हमारे समझ लो पेरेंट्स ही हैं, ये किसी के भी माता पिता हैं, और उनके बीच से ये जो स्पर्म काउंट जो ट्रांसफ़र होता है, वहीं से आने वाली जनरेशन बनती है। तो हमारी दुनिया है ये शामियाना। सो ये दुनिया इनके द्वारा ही आई है, इनके द्वारा बनी हुई है। बहुत सुंदर। किसका आइडिया था साहब ये? सर, ये हम लोगों ने फैमिली में ही डिकोड किया था। सब साथ। मेरे छोटे भाई ने नाम के बारे में सोचा था, इस क्रिएटिव के बारे में मेरी सोच थी, और मजले भाई की भी बाकी चीज़ों में इनपुट्स थे इनके। बहुत सुंदर।
थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस एंड लेटिंग अस इन योर होम। आइए अब हम गाड़ी में चलते हैं। बॉम्बे जर्नी कलकत्ता एडिशन की शुरुआत आपके कौन साथ। सी गाड़ी है? अरे वोल्वो ही ले आए, हमको क्या पता था आप भी वोल्वो प्रेमी हैं। चलिए अच्छी हम बात तो है। बस हाँ, आइए आइए। वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी ऑफिशियली कलकत्ता एडिशन। जीत भाई, थैंक यू वेरी मच। आपके कारण हम ये प्रारंभ कर पा रहे हैं। चलिए हम आपको घुमाते हैं, आइए ना। सीधा ले लें। नहीं नहीं, बैक करिए। पीछे ही, ठीक, हाँ। सही जा रहे हैं आप। तो जी, आपने कहा जेन वाली बातें एंड ऑल दैट। हाँ, मैं कभी कभी सुनता हूँ, ऐसा हो सकता है यही मेरी पर्सनालिटी हो, बट या स्पिरिचुअल के बारे में आप पूछ रहे थे। जी। हमारी पैदाइश हुई है कालीघाट में। कालीघाट यहाँ एज इन लाइक काली जी का मंदिर जहाँ हम अभी जा रहे हैं। अरे जी जय काली कलकत्ते वाली। जी, क्या बात बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वहाँ जा रहे हैं, तो और उसकी वजह से एक माता जी का हमेशा ही आशीर्वाद रहा है। हमारे फादर अभी भी रोज जाते हैं मंदिर, अच्छा जी। एवरी डे मॉर्निंग, एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो कालीघाट मंदिर है उसके एकदम सटीक लग के आपका घर होता वहाँ है। मेरी पैदाइश है, अरे वाह। वहाँ हम चलेंगे। मेरा घर भी बिल्कुल वहीं था। मंदिर के पास आप जो पले बड़े, उससे क्या आपको मतलब हाँ। आरती तो आपके घर में ऐसे लगता होगा जैसे 24 घंटे गूंजती तो होगी। हमारे वहीं वक्त गुजरा है, हम जानते हैं वहाँ क्या कल्चर है, कैसा है। वो भी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। हाँ। हमने उस दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है और हमें ऐसा लगता है कि माता जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है, हम पूरे परिवार के ऊपर। क्या बात और हमारी ग्रैंड मदर जो हैं, जी। उनके कई लोग यकीन नहीं करेंगे, शी हैड दैट पावर। जो स्पिरिट आ जाना होता है ना, उनके अंदर आ जाती थी, हमने देखा है ऐसा। भाई और साहब। वो एक माने स्पिरिट, ऐसी स्पिरिट आती थी जो एक हमारे सिंधी में गुरु हैं साईं वसण घोट, उनकी स्पिरिट आ जाती थी, ऐसा कहते हैं। अरे तो वाह। हम लोग, मैंने भी देखा है बचपन में कि उनकी आवाज़ बदल जाती थी, वो एक अलग औरत हो जाती थी। तो हमारे डीएनए में ही स्पिरिचुअलिटी है, ऐसा मान बहुत लीजिए आप। सुंदर। जी। मतलब तेलुगु पिक्चर से आपकी शुरुआत होगी, ये कौन नहीं सोच सकता भाई। चंदू पिक्चर। हाँ, मैं हैदराबाद में पला बड़ा हूँ भाई। हाँ। मैं तेलुगु लिख पढ़ बोल ले सकता हूँ। ये लाओ नारू नहीं, भावना ना। या ఏంటి అమ్మా। अरे सुपर है ना। आपको याद है, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है यार ये तो। मैं सोचिए एक फिल्म का हीरो करने गया हूँ, मुझे भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ हाँ। सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पहले दिन मुझे 6-8 लाइन दी गई थी याद करने के लिए। उसके पहले एक फोटोशूट हो गया था, फोटोशूट में दिखने में ठीक ठाक था, तो मामला जम गया, मामला ठीक हो गया, कहानी सेट हो गई। जी जी जी। हाँ कि नहीं अच्छा दिख रहा है, स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, फलाना ठिकाना। अब हो गया ऑडिशन की बारी, माने डायलॉग्स। हाँ। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था और पहले की 2 लाइन याद करूं तो बाकी की 6 लाइनें भूल जा रहा हूँ। तो मैं बहुत कोशिश किया, आधा घंटा 40 मिनट के बाद डायरेक्टर को मैंने बोला, सर मेरे से नहीं हो पाएगा सर। मैं सोच रहा था कि पूरी फिल्म मैं कैसे ले जाऊंगा अपने कंधे पर, तो और वो भी मेन लीड प्ले करना। करेक्ट। तो मैंने कहा कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्टर वीरू के उनका नाम, हाँ जी। उन्होंने कहा, वो लेटे हुए थे और बड़े ही अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि हो जाएगा ट्राई करो। तो मैं लगा हुआ था। और कहाँ हो रही थी ये शूटिंग, कहाँ पहुंचे हुए थे? हैदराबाद में। हैदराबाद में। बिल्कुल हैदराबाद में। तो थैंकफुली वो भी मैंने कर लिया किसी तरीके से, फ्रंट लेके मैंने मैनेज कर लिया और फिल्म किया। मुझे बहुत गालियां पड़ी थी फिल्म के लिए, बहुत मैंने बुरा काम किया था उसमें। हाँ क्या? हाँ और क्या। अरे तो मनोबल का क्या हुआ फिर इस दौरान? टूट गया था बिल्कुल। खत्म? मेरी जिंदगी का अगर जो डाउन पॉइंट्स होते हैं, जिसको कहते हैं ना कि हाँ जी। मैंने मोराली और एक आप कह लीजिए कि मैंने मोटिवेशन नहीं, कुछ क्या करें नहीं करें। तो ये एक पॉइंट था जब फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तो मेरे लग रहा था कि सारे सपने टूट गए, अब मैं क्या करूँगा पता नहीं। और मेरी नींदें उड़ गई थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं 1.5 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा दिन में सो नहीं पाता था। तो ऐसे 4-5 दिन 6 दिन गुजरे, फिर वापस कम बैक हो गया अपने आप को। तो एक सेकंड, तो मेरे को आप ज्योग्राफी समझाओ। आप कलकत्ता में ही थे तब तक? नहीं, मैं बॉम्बे में था उन दिनों। साउथ में कुछ नए हीरोज़ को लेके फिल्म बनाने का एक दौर चल रहा था। हाँ। तो उन लोगों ने उसी दौरान मेरे साथ भी एक फिल्म बनाई। मस्त है। बट साथी कैसे हुई? मैं उस समय साउथ की फिल्म कर चुका था और अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है घर पे, और मैं उन दिनों कलकत्ता में था, मैं वरना बॉम्बे में ही रहता था। तो उन दिनों दुर्गा पूजा के दौरान मैं आया हुआ था यहाँ पर। अरे वाह। और हाँ, तो एक संडे का दिन था और मेरे पास घर पे फ़ोन आया
और मेरी सिस्टर ने फ़ोन उठाया। हाँ जी। रानी नाम है मेरी बहन का। क्या बात है। और उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि ऐसा ऐसा हरनाथ चक्रवर्ती जो डायरेक्टर हैं उनके यहाँ से फ़ोन आया है। हाँ, तो मैंने उनके यहाँ 1.5-2 साल पहले जाकर तस्वीर छोड़ी हुई थी अपनी। बहुत सुंदर। हाँ, तो उन्होंने बुलाया, मैं गया, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा था, कहीं और जा रहा था। मैंने कहा कि चलो पहले स्टूडियो चलते, जहाँ बुलाया उन्होंने वहाँ जाके मिला उनसे। हाँ, और मिलने के बाद वहाँ प्रोड्यूसर्स भी थे और उन दोनों सबसे मिला और मिलने के बाद उनको मैं पसंद आया और ये मेरी किस्मत थी कि चीज़ें सब सही बैठ रही थी। हाँ जी। और वो फिल्म बनने के बाद उस फिल्म ने यहाँ इतिहास कर दिया। बहुत और बढ़िया की ना वो पिक्चर। बहुत बढ़िया थी। आप अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो उस फिल्म ने ऋतिक रोशन की ज़िंदगी में किया वो समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में समय भी सिमिलर। कहो ना प्यार है। उसी टाइम पे उनका भी और आपका भी उनका टाइम। भी जस्ट 1-2 साल पहले ही हुआ था ये। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। या। नहीं, बट ऐसा घर से प्रेशर था क्या कि यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग नाउ एंड स्टार्ट मेकिंग मनी? नहीं, मैं पहले से ही कमाता था। वही तो। मैं पहले कमाता था। अगर मेरी ज़िंदगी को अगर नटशेल में कहा जाए तो मैं कुछ दिनों के लिए मैंने बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई किए थे। अरे वाह। हाँ, उसके बाद फिर केबल टीवी ऑपरेटर था मैं। हाँ, ये मेरी मदर इन लॉ मेरे को बताई हाँ, कि केबल टीवी ऑपरेटर रहे आप करके। उनको हाँ, ज्ञात है इस बात तो का। हाँ, मैं यहाँ पर शुरू में केबल टीवी जब आया था जी, उस समय सैटेलाइट आए नहीं थे, ये जी और ये सब नहीं आए थे। डीडी का जमाना। हाँ जी, डीडी का ज़माना और वीएचएस का ज़माना, जहाँ केबल के थ्रू से आपको दिन भर फिल्में देख सकते हैं आप। धीरे धीरे वो चैनल्स आए। अब मेरी कहानी अगर मैं अब तक अगर बोलूँ या कुछ दिनों पहले तक अगर बोलूँ, आगे और भी कहानी लिखी जाएंगी। हाँ जी, अरे ऑफ कोर्स जी। तो वो है कि मैं केबल टीवी ऑपरेट लगाता था, आज उन्हीं चैनलों में मेरी फिल्में आती हैं। अरे क्या बात है, वेरी कूल, वेरी कूल। थैंक यू वेरी मच। लेफ्ट। तो घर का माहौल कैसा हुआ करता था, मतलब जैसे हर घर का होता है, जैसे हम लोग मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग हैं, हाँ जी, बिल्कुल कंजर्वेटिव, पूजा पाठ, धर्म कर्म, सच्चाई से, दान, सब कुछ जो अपने अपने तरीके से अपने अपने किस्मत से जो होता है वो करते वाह। रहते हैं। बहुत ही जैसे मिडिल क्लास वैल्यूज़ होते हैं उन्हीं को लेके रहते हैं, उन्हीं को लेके जीते हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू। तो इन गलियों की कोई कहानियां हो तो बताना। यहाँ ये आप घुस गए हैं जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, तो यहाँ हमारा लगभग समझ लीजिए कि रोज़मर्रा की बातें, आना जाना, दोस्त यार, ये सब, ये राइट लेफ्ट जितने भी हैं यहाँ। मैं एक टाइम में कैरम भी खेलता था और हाँ। मैं कैरम का स्टेट लेवल प्लेयर हो गए फिर आप? मैं स्टेट चैंपियन था, डबल्स स्टेट का। चैंपियन? या 96 में डबल्स का चैंपियन। और मेरे पार्टनर थे, अभी भी हैं, शेख जलाल। क्या बात है सर। हाँ जी। मैं आप पहले व्यक्ति हैं जिनसे मिल रहा हूँ जो कैरम को इतने शिद्दत से खेले हैं कि मैं चैंपियन बने। बहुत खेलता था मैं। हाँ, बहुत खेलता था बहुत। तो क्या एक ट्रिक, कैरम की ट्रिक सब लोगों को बताना चाहेंगे आप, जिससे वो अगर कैरम हो रानी तो पा सकें? कैरम हो तो मैं बता सकता हूँ। आप ऐसे ही वर्बली हाँ, बता दीजिए, हम हाँ। बीरोल डाल देंगे कैरम का बोर्ड का ऊपर। बस कहीं। रानी के प्रति समर्पित हो जाइए, रानी आपको मिल जाएगी। ऐसा क्या? हाँ, सिर्फ रानी पे फोकस। रानी के प्रति समर्पित हो जाइए। हाँ, आपने शादी की है? हाँ जी, हाँ। कर लिया ना? हाँ, हाँ। बीवी बच्चे हैं? बीवी है, हाँ। बच्चे हैं? नहीं, अभी नॉट येट। अच्छा। कितने साल हुए शादी को? अभी मतलब 5 साल। 5 साल ना। अब जब भगवान करे 50 साल आप गुजार लें शादी जी, जी। एक दूसरे के साथ, आपको लगेगा मज़ा उसी में है कि जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे। धीरे धीरे होगा, जी, हर बात पे नहीं होगा, बट धीरे धीरे यही बहुत होगा। सही बात बोले। हाँ, है ना? वो तो कहते हैं कैरम लोग, का- एक बड़ा अच्छा ये मेरी यहाँ ये इम्पोर्टेंट जगह है। जी बताइए। ये जो है राइट साइड में, ये जो राइट में लेन है, हाँ, हाँ, ये लेन जो है, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है। ये इतने से हाँ, लेन में? ये हमारा घर है, ये लेफ्ट में घर है। हाँ, अरे वाह। इस रोड पे भी हमने क्रिकेट खेला हुआ है, फुटबॉल खेला हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। यहाँ ये मेरी पैदाइश है। ये राइट साइड में ये शॉप है, बंद है अभी। यहाँ की कचौड़ी हमने बहुत खाई है, बहुत फेमस है, बहुत लोग वाह। खाते हैं। कोई नाम नहीं है दुकान का? हम लोग सुरेश दा की कचौड़ी की दुकान बोलते थे, मतलब बस वही है। सुरेश दादा की। ये हमारा घर है। यहाँ कोई रहता है अभी भी? हमारे ताऊ जी के ये देखिए वो, ये आपके घर वाले हैं? नहीं, घर वाले ऊपर है, हमारे ताऊ जी उधर रहते हाँ जी। हैं। ताऊ जी के बेटे रहते हैं और हमारे नेफ्यू और नीस दोनों रहते हैं। ये काली मंदिर का राइट साइड में जो लेन है ना, हाँ, हाँ। उसके बाद ये पहला मकान हमारा है। वाह भाई, ये सब शॉप है, ये सारे शॉप है, क्या बात है। शॉप है। ये राइट साइड में काली जी का मंदिर। आपने कभी गए हैं? नहीं साहब, अब जरूर जाइएगा, अब जाऊंगा मैं। जरूर जाइएगा। यहीं से नमन ये काली करता जी हूँ का, माता ये जी को। देखिए, ये जी मंदिर। ये एक जगह है, यहाँ मैं कैरम खेलता था, बट मैं चैंपियन हुआ था दूसरे क्लब से। वो क्लब थोड़ा इस तरफ था। तो वहाँ- आप बोल रहे हो कि यहाँ पर ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पर कैरम को बहुत ज्यादा। हाँ, वो एक उम्र भी होती है, उस समय वक्त भी था बहुत।
तो समय 7-8 घंटे करके हर रोज लगभग खेलते थे। 7-8 घंटे आप कैरम खेलते थे? जी जी जी, 6-6 घंटे 8-8 घंटे कहीं भी चला जाता था। हाँ। आप समझ रहे हैं कि आप अगर माने स्टेट लेवल में अगर एक कितना अच्छा कि कितना प्रैक्टिस किया होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खेलते थे, बहुत बहुत। हाँ हाँ। तो ये है बाजार वो जहाँ पर मैं कह रहा था कि यहाँ से हम लोग सब्जी उब्जी अंदर है, नीचे अंदर। अरे वाह, हाँ, बहुत पुरानी जगह है। अंडरग्राउंड बाजार है? अंडरग्राउंड नहीं, ग्राउंड फ्लोर है ये। ओके। तो ये इन सब जगह को देख के कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं बदला है 25 सालों में, है ना? कुछ नहीं बदला है 25 सालों में, ऐसा लगता है। Kolkata has that magic. In many places it feels like it hasn't changed at all, right? आई गेस इट हैज इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बट यहाँ इस जगह की कहानी तो यही है। बहुत बहुत रेयरली दिखता है कुछ बदलाव है इसमें, बहुत रेयरली। मैं यहाँ पतंग उड़ाता था, ये ब्रॉथल है, ये लेफ्ट में, ओह, या ये ब्रॉथल है। और यहाँ पर पतंग की दुकान है एक, मैं यहाँ से पतंग वतंग लेके जाता था। माझा फ्लाइंग नहीं ऑफ कोर्स मैं तो कैरम पे इतना स्टक हूँ। आप फ्लिकर कौन से वाले हो? आप मिडिल फिंगर? क्या बात है, क्या बात है। यहाँ घस नहीं जाता होगा आपका, पूरा लग जाती होगी जी। और इस नाखून को ना बड़े माने जतन के साथ रखना जिसको कहते हैं ना, वैसा होता था। क्यों? क्योंकि उसमें और आपको वो मिलता है, माने Propelling force। वो ग्रिप की बात होती है ना, इसी ग्रिप में कभी कभी होता है ना, इतना नाखून रहेगा तो ग्रिप अच्छा रहता है। अच्छा। बट वो थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है। हाँ, काफी हाँ, मैं समझ सकता हूँ। हाँ। और जो मांझे वाली बात थी, आप वो थे क्या, काट लेते थे मतलब सब लोगों की पतंग आराम से? नहीं, कभी कट लेती थी, कभी कट भी जाती थी, ऐसे सही नहीं, बात है। ऐसा नहीं। हाँ, तो वो दोनों ही होता था। हाँ। बट मैं उड़ा लेता, हम लोग सब भाई लोग अपने आपस में उड़ाते थे, बड़ा मजा करते थे हम लोग। वाह, यहाँ पर कितनी 2 दिन तो माने 2-3 महीने हम लोग पतंग उड़ाते थे साल के। 2-3 महीने? हाँ, मैंने हर दिन शाम को लगभग। तो संक्रांत से चालू हुए जो? संक्रांत में नहीं होता था यहाँ पर, हमारी लोकेलिटी में 15 अगस्त और 17 सितंबर माने विश्वकर्मा पूजा होती है। हाँ जी, हाँ। उस दौरान यहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है काफ़ी। और हमारे सब भाई लोग उड़ाते थे, लेकिन अगस्त के पहले से ही मे बी जून जुलाई से ही शुरू हो जाता था। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तक हम लोग पतंग उड़ाते थे। वाह जी वाह। हाँ, तो बड़ा वक्त रहता था सर। पढ़ाई वढ़ाई का क्या सीन था बड़ा आपका? वक्त सर। वो अच्छे से करते तो कुछ और भी कर सकते थे लाइफ में। और गजब है। और ये ट्रैम का रास्ता है? जी, अभी नहीं है, नहीं चालू नहीं है ये। कभी एक जमाने में चला करती थी। हाँ, अब इसको सबको उखाड़ देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना? हाँ, निकाल देंगे सबको। बट बहुत ही मध्यम गति से चलती है, मैंने सुना है ट्रैम। हाँ, ठीक है, एकदम चिल, काम, आराम से लगे रहो। लेकिन तो कहाँ मूव हुए? मतलब आप ये कालीघाट दिखा दिया आपने, फिर कहाँ रहे? उसके बाद निवारीपुर जहाँ हम शुरू किए, उसके पहले एक जगह पर रहते थे। उसके बाद 6 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं। वी शिफ्टेड हियर इन मे बी 2018। वाह। डेटिंग वेटिंग का क्या सीन रहता था? क्योंकि आप बचपन की जो फोटो दिखा है उसमें तो एकदम हाँ। आप स्टड हैं। हाँ, तो उसमें फीमेल अटेंशन कितना पाया करते आप? ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक ठाक था? ऐसा कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? मोहब्बत मिलती रहे, क्यों नहीं थी सर? थी ना? बिल्कुल थी, ऐसा कुछ नहीं है सर, Yes, बिल्कुल yes. थी। लेकिन अच्छा लगता है ना, मोहब्बत पाना किसको अच्छा नहीं लगता है। सवाल 100%। हमने तो शादी भी की थी जब अरेंज मैरिज की, तो काइंड ऑफ जब हम पूछ रहे थे अपनी होने वाली बीवी से जी। कि तब पता नहीं था कि होने वाली है कि नहीं है। हाँ। बट मिलने गए थे, हो सकता है हो जाए, ऐसे अरेंज मैरिज जी, जैसे जी, होता है। जी 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 जी। आपकी लव है ना? हाँ जी, हाँ। हाँ, वो देख के ही लग रहा था बड़े रोमांटिक आदमी। अरे सर क्या बात है, थैंक यू। तो या तो कुछ बातें हो रही थी। तो आप लोग लखनऊ गए? मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि उन्होंने 5-7 बातें कही थी कि हाँ, मुझे लड़के में ये होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, देखने में प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कमाई का जरिया ठीक होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कही थी। तो मैं तो प्रिपेयर होकर गया ही नहीं था कि अरे यार, मैं तो इसका काउंटर सवाल आएगा तो नहीं पता मुझे, तो मुझे पूछने लगी कि और आपको। सही बात है भाई, तो लोगों के पास रहते हैं सवाल के तो जवाब। मैंने कहा कि मुझे तो बस एक चीज़ चाहिए, हाँ। वो मुझे सिर्फ प्यार करे बस। वाह। तो मैं बोला कि यार बड़ा हिट हो गया डायलॉग। अरे सर हाँ, लग गया सर। देखिए, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए सर। मुबारक हो। फादर हो जाने के बाद कितना बदलाव पाए हो आप? एंड दिस कुड बी आफ्टर बेटी ओनली, इन द वे आप इमोशंस एम्यूलेट करते हो एज एन एक्टर।
बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है कि, और ज़िंदगी जो है, सांसारिक जीवन को जब आदमी निभा ले सकता है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योग मिलता है, खुशी मिलती है। और वो एक एक एपिसोड्स की अपनी अपनी खूबसूरत कहानियाँ होती है, हर मोमेंट्स की अपनी अपनी खूबसूरत कहानियाँ होती है। तो या आई एंजॉय एवरी बिट, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरे 5-7 बच्चे और भी हों तो। क्या बात है, अरे हाँ। टीचर है ही, देखिए आपकी धर्मपत्नी, तो वो घर पे ही ऐसा एक ट्यूशन चालू हो जाएगा आपका क्रिकेट टीम के मैंने साथ तो बच्चों की बात कही, ये तो नहीं कहा कि अपनी बीवी से। अरे सर ये नहीं बट भी मैंने प्रॉब्लम नहीं हो तो, बट एनीवे, हाँ। बट मैं जानता हूँ कि ये मेरी वाइफ के लिए भी पॉसिबल नहीं है और जी। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, इन टर्म्स ऑफ लाइक इलेजिट वे में जाना। हाँ करेक्ट। लेजिट वे में ठीक है, जहाँ तक बीवी राजी हो जाए तो 5-7 और भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अ गाय। तो कलकत्ता पुलिस के साथ रन इन नहीं हुआ आपका? क्योंकि कलकत्ता पुलिस की इस बात को सराहना पड़ेगा कि वो बड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट उनका गजब चलता है। कब कौन सा रास्ता बंद हो जाए, वन वे बन जाए, पता नहीं चलता आपको, क्यों? पुलिस की बात ही कुछ और होती है ना। ये पुलिस की वर्दी जब इंसान पहनता है, कलकत्ते की पुलिस के बारे में डेफिनेटली कहूँगा कि माने बहुत ही काबिल पुलिस है। डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अगर हैंडलिंग में गलती हो जाती है तो फिर उनका लर्निंग भी आता है, जैसे मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले जी। बट बहुत ही काबिल पुलिस है। और हम हमारे शहर में जो भी खूबसूरती शांति बनी हुई है, दैट्स टू डू विथ लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो। और खाकी वर्दी की अगर बात की जाए तो इसको पहनने के साथ साथ ना एक अलग जज्बा आ जाता है। अगर इंसान के अंदर का वो जो अपनी रीढ़ होती है ना जी। वो अगर सही हो, वो वैल्यूज़ उसके सही हो, जिस वजह से उसने वर्दी पहनी है ये उसको अगर पता हो, तो उसको पहनने के बाद ना एक अलग सा फ़ख्र महसूस होता है, एक अद्भुत एहसास होता है ना, अगर आपके अंदर वो जज्बा हो तो। जी। या तो आप पहले पुलिस का किरदार नहीं किए थे खाकी बिल्कुल बंगाल किया चैप्टर हूँ, से? किए हो ना? बिल्कुल किया। हर बार पहनता हूँ, हर बार लगता है कि यार इसका पहनने का कुछ अलग ही मज़ा है, हाँ एक अलग ही खूबसूरती देता है। जी। ये सोनू निगम साहब के साथ आपका हाँ। रिश्ता काफी हाँ। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत गाने आपके उन्होंने गाए हुए हैं। जी जी, वो उनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध है। अच्छा, ऐसा हो गया क्या अभी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे इंसान है ना? और हाँ, मैंने एज एन आर्टिस्ट वो क्या है नहीं है सबको पता है। ओके, और उन्हें अभी भी क्या खूबसूरत गाते हैं भाई साहब। ओके, बट बतौर इंसान हम कनेक्ट किए, पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले क्या रहम था कि हमारा कौन सा तार जुड़ा है पता नहीं, बट या समथिंग वर्क्स। लॉट ऑफ फॉन्डनेस टुवर्ड्स ईच अदर एंड कब- म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कब मिले आप लोग और क्या कहानी है मिलने की, और कभी जैमिंग हम हुई लोग तो कैसे प्रकार? बात करते थे, उसके बाद फिर एक दिन अचानक से ऐसे ही मैंने कहा, कलकत्ते में वो एक शो के लिए आया जाया कर रहे थे उस समय, 3-4 दिन 5 दिन करके टीवी शो था, जी। जजिंग कर रहे थे, तो उस दौरान मुलाकात हुई। तो एक दिन कहा मैंने, तो घर आए तो पहले तो चौंक गए, कह रहे यार इतने सारे लोग कहाँ एक साथ आ गए, क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं। उनको लगा मैंने पड़ोसियों को बुला लिया है। ओके, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम उनको लगा कि नहीं ये समझ में आया कि हाँ ये साथ में ही रहते हैं, पूरा परिवार है। हाँ। ओके, एंड देन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वो अपने आप समझ गए कैसा है नहीं है, हाउ द फैमिली इज। क्या बात है। एंड देन एंड बड़ा मज़ा आता है उनके साथ, वो जब जैम अप करते हैं, उनके किस्से, उनकी जी। कहानियाँ एक से एक है, बहुत मज़ेदार है। बहुत सुंदर भाई। बट ये जो आपको हाँ, सबसे बेहतरीन चीज कलकत्ता की क्या लगती है? आपके सामने बैठा हुआ है हाँ, आप जी। वेरी कूल, वेरी कूल। ये देखिए जितने लोगों को यहाँ का प्यार, यहाँ का यहाँ का। अफेक्शन, है ना, हाँ। देयर इज अ स्ट्रेंज वे टू लव। मुझे कहीं EQ नहीं रहता ना तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। सिर्फ IQ लेकर आदमी मिलता है जब मुझे दिक्कत होती है। सही बात बोले आप। हाँ, इमोशनल कोशेंट बंगाली लोगों का बड़ा है, ये मैं समझ सकता हूँ, हाँ। घर पे देखता हूँ, बंगाल के लोगों का ही। है ना। हाँ हाँ, Generally, is there a core difference that you were able to notice in the way Bengali cinema operates and Hindi cinema operates? नो, क्राफ्ट को अप्रोच करने का बेसिक तरीका वही होता है। हाँ क्या? हाँ, बेसिक तरीका वही होता है। जब आपको एक फिल्म ऑडियो विजुअल फिल्म बनानी है, उसको बनाने के लिए जो चीज़ें बेसिकली ज़रूरत होती है वो सब आपको, ये भी यहाँ भी एक बड़ी इंडस्ट्री है सर, यहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं काफी ये सारी। बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्री है, हाँ, मतलब पॉपुलर इंडस्ट्री है, राइट, बड़ी गलत बोल दिया मैंने। हाँ जी। पॉपुलर इंडस्ट्री है। इंडियन सिनेमा का हाँ, हाँ। बेस घटक साहब और रे साहब हैं, तो वो तो
उनको वो मद्देनजर रखा ही नहीं जा सकता। रीमा नाम है ना, हाँ जी। बहुत कुछ सिखाया आपको। अरे मैं भी तो सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, देखिए। What's up? क्या हीरो एंट्री एकदम, ये तो मतलब गलत दोनों- बात है, ये बहुत गलत गलत बात बात है, है, ये जो बहुत- आपने जर्नी स्टार्ट कर दी हमारे बिना, ये ये बहुत गलत बहुत बात गलत है। भाई लेकिन आ गए ना आप लोग भी। हाँ भी कुछ आपके- चलो But हम लोगों को भी ना, बैठता है। seeing जीत दा क्योंकि रियलाइज उनका कि सही कालीघाट का पैदाइश का और वो सब का जर्नी था ना, हाँ, आप हाँ। दोनों का है इधर का कुछ? बहुत कुछ है भाई, आइए बहुत कुछ बात है, करिए, बहुत आइए, कुछ है। आइए। खाकी द बंगाल चैप्टर है। आओ, आओ, आओ। सुधा, थैंक यू। एक नंबर बच्चे, चलो। But welcome to the Bombay Journey Kolkata edition Thank ऋतिक you, भाई thank you, and आदिल मेरे भाई। Thank you भाई, thank you. बहुत सुंदर, आप लोगों को हम पहले आपका जिक्र किए भाई के साथ थोड़ा सा, but so nice to have you। No, we are really happy that we are doing this. Yes. It's so good to see you, Siddharth. तो आपका बंगाली कनेक्शन है ऋत्विक, क्यों? हाँ जी, हम तो पैदा ही बंगाली फैमिली में हुए। लेकिन फिर बैंगलोर का जीवन भी रहा आपका? हाँ, fully. So I wasn't born in Kolkata. हाँ, I was born in Bombay, then I grew up in Kolkata, then I went back to Bombay. तो कलकत्ता Sorry, which not part? Kolkata. I grew up in Bangalore and then went back to Bombay. अरे यार पूरा खिचड़ी है आप। बेसिकली मेरी क्या पालन पोषण हुई है बैंगलोर में। हाँ जी खून है यहाँ का जी, और रोजगार है बॉम्बे में। बहुत सुंदर। हाँ जी। और आदिल भाई? भाई मैं भी बंगाली हूँ, लेकिन मैं नया बंगाली हूँ। अच्छा, मैं अच्छा, बंगाली हुआ अच्छा, है, अच्छा। 1 साल हुआ है अभी, जब से खाकी द बंगाल चैप्टर आया है Yeah. तब से मैं बंगाली हूँ। जितने लोग रेडियो के फैन हैं, ये व्यक्ति 2017 तक एक बहुत ही पॉपुलर शो किया करते हैं। नाम Yes. बताएं भाई आप जी, ही। उस शो का बहुत मासूम सा नाम है नॉटी नाइट्स। उस आवाज में बताइए जिस आवाज में आप हाँ। इंट्रोड्यूस करते थे। उस शो का बहुत मासूम सा नाम है नॉटी नाइट्स। आए! क्या बात है भाई, इनका शो मैं सुनता था मैं भी सुनता था। और मैं बोलता था क्या नसीब, हाँ भाई, क्या नसीब। मैं ना जब मुझे ये शो मिला था ना, तो हम्म। मेरे प्रोग्रामिंग हेड से मैं लड़ाई कर रहा था कि यार गिव मी एन ओपन स्काई ना, व्हाई डू यू वांट टू लिमिट माय सेल्फ टू जस्ट Yeah. टॉकिंग टू गर्ल्स। सबसे बात करूंगा ना मैं, हाँ, तो वो माने नहीं। 2 महीना शो करने के बाद मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि ये शो तो मैं फ्री में भी कर लेता। भाई लोग कुसुम रोल्स खा लिए? कुसुम अरे रोल्स। अरे वाह, वाह। खाया। डबल चिकन, मैंने डबल एग। अभी 1 आया। घंटे पहले खा के आया। अरे वाह, अरे वाह। इधर 10 मिनट तो दूर है हाँ, पार्क correct. स्ट्रीट। हाँ, हाँ, जहाँ पर है हम वहाँ बट खाना बहुत लाजवाब है। हाँ, है ना? बहुत अच्छा खाना है, Everything बहुत अच्छा खाना आप है। तो ये आप जो स्पेशल जगहों की बात कर रहे हो ना, जैसे कुसुम रोल, ये सब तो है ही, हाँ। लेकिन आप कहीं भी रुक जाओ यहाँ पर, बिकॉज सही बोल रहे हैं। सड़क पे Correct. आपको खाने की जगह मिलती है। सही बोल wherever रहे you हैं। stop your car, get down, eat, the food is delicious. Always. वो आलू दम और चौचुरी, कोचुरी। कोचुरी। Yes. हाँ। मेरे को साथ में बोलना था, वो गलत बोल गया मैं। हाँ। बट आप याद दिला दिला के ना मार रहे हैं हम लोग को। ऑलर दम और कचौरी मेरे को पता है कि कहीं भी आप रुक जाए हाँ। और वो बहुत हींग का जो आपको एक Correct, विफ आता है, उससे Yes. आपको समझ में आता है कि ये Yes, yes. ये हींग की वो है। तो बताओ भाई, क्या क्या खाए हो, क्या क्या पसंद बताओ। किया? क्या नहीं भाई, खाया हमने यार। खाए इतना खाया है। हाँ, हाँ। मतलब मैं जनरली अपने डाइट को लेकर काफी सीरियस रहता हूँ। जी, मैं जब यहाँ पर आया था शूट करने, तब मेरे ऐसे 8 पैक एब्स थे। वाओ। फिर जब मैं शूट करके गया तो मेरा एक सिंगल फैमिली पैक था। इतना खाया है यहाँ पर। कलकत्ता पैक। कलकत्ता पैक। भाई हर चीज अच्छी है यहाँ की। यहाँ का मटन बहुत अच्छा है। बहुत यस, ही। दैट्स यहाँ का और सबसे अच्छी चीज ये कि एसिडिटी नहीं होती यहाँ का खाना खाने से, क्योंकि क्योंकि मसाले पाचक है ना भाई एंड में। नहीं, मसाले भी बहुत कम होते हैं ना। दैट्स ट्रू। ज्यादा अरोमा और ज्यादा फ्लेवर रिच फूड है यहाँ का। करेक्ट। बट क्या क्या मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद है मटन में, वो कोशा मांस। कौशा मांस। ओह, भाई वो पौने 2 delicious. घंटे लगते हैं उसको बनाने में। करेक्ट। Yes. मुझे लगता है कोसते मेरी रहो। तारीफ हो रही है, ऐसे लगता है। जी, हाय, हाँ। क्या बात है। मुझे लगता है मेरी तारीफ हो रही है। जब बंगाल की खाने की हाँ, तारीफ होती है। कुछ भी बंगाल का कुछ भी अगर तारीफ हो रही है तो ऐसा हाँ, लगता है ना। बट कहाँ और जगह बताओ भाई, जहाँ जहाँ खाए और जहाँ जहाँ का पसंद आया। कितने हम अरसलान में जाते थे। अरसलान गए थे। Yes. नाम याद नहीं रहते। एक और जगह गए थे जो जहाँ पे- बिरयानी जो खाई थी वो, हाँ, वो मुझे अरसलान की भी बिरयानी खाई हाँ थी नहीं, हमने। बट अदर प्लेस जाके बहुत ही उसका टेस्टी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो बहुत कौन सी अच्छा जगह थी खाना जहाँ था पर हम वो। लोगों के स्टाफ हाँ। में कोई वेजिटेरियन लोग भी थे, तो उन्होंने वेज बोला तो ऐसा वेटर जज कर रहा है ऐसे देखकर ये वेज खाओगे। कि घर से निकल के आए हो वेज खाना। उसके बाद जब वेज आया तो ऐसा लग रहा था 3 दिन पहले बना हुआ है। बट बात ये देखिए आप कि लेकिन उसके बाद भी वेजिटेरियन खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, करेक्ट। I don't know how they do it यार। Yeah, It's probably the raw material ना, यहाँ की Correct. सब्जियाँ, यहाँ का मीट, यहाँ का पानी पानी, पानी यहाँ का पानी, पानी मीठा है यहाँ। लोग भी मीठे हैं। हाँ, ये दैट इज ट्रू। कैसे कर दिया जीतदा आपने, ये पानी मीठा कैसे कर दिया आपने इस शहर का? मैं मेयर से बात करता हूँ।
बट कैसा था आप लोगों का डायनामिक, क्योंकि दादा बहुत सीनियर आर्टिस्ट यहाँ के, और मतलब इनको यहाँ के लोग ऐसे घेर लेते हैं जैसे उन्होंने Correct. खुदा देख लिया रास्ते पे। Correct. भाई बट ये जरूरी नहीं था बोलना। नहीं, but that is true. But That is senior true. artist It मतलब is he's senior the actor. biggest Yeah, yeah. superstar. अरे वाह, नहीं, सर, ऐसा कुछ ये तो नहीं, बोलनी नहीं, बात नहीं, बोलने नहीं, वाली नहीं, बात नहीं, है। नहीं। बट हम दोनों ही आई गेस एट द बैक ऑफ आवर हेड्स वी न्यू दिस, Yeah. और जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो हमारे दिमाग में ये था कि वी वर्किंग विद द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ओवर हियर। Yeah. बट जैसे ही हम मिले 5 सेकंड के अंदर वो सारा सब थॉट वॉट सब वैनिश हो गया, बिकॉज द मोमेंट यू मीट देम, एज यू ऑलरेडी स्पेंड सम टाइम विद दादा, Correct. he makes you so comfortable. Yeah. He makes you his own. Like I'll tell you a very small thing that happened a couple of hours back. Yeah. I'm sure Adil also has his own What story are you right now. talking? Don't A couple of embarrass hours me back, now. I'll tell Don't you this. embarrass me now, please. कुछ दिनों पहले दादा को मैंने एक ब्लेजर सूट में देखा, हाँ, and I said this grey looks great on you and I love this color. yeah. इस वक्त मेरे कमरे में वो पूरा ग्रे सूट का पूरा पैकेज पड़ा हुआ है. अरे He's वाह just यार। gifted it to me. You like it, you keep it. और मैंने तो कुछ बोला भी नहीं भाई. He himself noticed my love for sunglasses, हाँ। and he got an entire dabba of sunglasses. The one that you're wearing right The now, one sir? that I'm wearing Just right give it to- now. क्या बात This is है? by Jeeta. Thank you. और thank you डब्बा so खोलकर much. उन्होंने बोल दिया कि pick the one that you like. मैं फिर रास्ते में I'm- निपटा I'm- सिर्फ आपको क्या चाहिए बताइए? सनग्लास चाहिए, सनग्लास मिल जाएगा। नहीं, देखिए हम लोग चलते फिरते यूं ही टहलते विक्टोरिया मेमोरियल तक पहुंच चुके हैं, अरे क्या बात है. जो वन ऑफ द Iconic. मोस्ट आइकॉनिक Yes. लोकेशंस ऑफ कैलकाटा है। And a fun fact, the angel on top at the pinnacle Hmm. used to rotate at one point. व्हाट डू Yeah, यू yeah, से? Yeah, it used to yeah, turn, yeah, the yeah, archangel yeah. आप used to देखे turn. हो? हाँ मैं देखा हूँ Rotate बचपन होते में. हो? आप लोग हाँ भी जी, देखे हो? हाँ जी, हाँ जी. तो यहाँ आप लोग शूटिंग किए क्या? हाँ, विक्टोरिया में हम लोग किए थे। आदिल और ऋतिक ने, हाँ, हम लोगों ने भी की थी ना। राइट राइट हमने राइट। इसके इनके रस्तों पे किया था, और विक्टोरिया के सामने ब्रिगेड मैदान हाँ, में किया ब्रिगेड था. में किया था। क्रिकेट मैदान में किया. But right outside Victoria, Porumda has shot. Porum Roto was also part Yes, of the of show. course, हाँ. So a lot of his sequences outside of हमारे Victoria. सीक्वेंस सब ब्रिगेड करके ब्रिगेड है। गया था Yeah. मैदान में, करेक्ट. तो आप लोग नॉर्थ में ज्यादा शूट किए हो? हाँ, नॉर्थ कोलकाता में काफी शूट किया है। कैरेक्टर्स भी नॉर्थ कोलकाता से आते हैं, हाँ। तो वहाँ पे उस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है शो में. ये बताओ कि आपका पूरा परिवार एक टाइम पे चाह रहा था आप एक्टर बने। हाँ जी, ये बात. हाँ। ये सब जो एक साथ रूट करता है एक हाँ व्यक्ति जी. के लिए परिवार, हाँ जी. तब कितना प्रोत्साहन मिलता है और कितना कैसा महसूस होता है भाई? भाई क्या ही समझाऊं मैं, बिकॉज बचपन में नहीं समझ में आता, क्योंकि बचपन में हमारी दुनिया उतनी होती है, मम्मी पापा बहन, हाँ। घर के अंदर ही हमारी दुनिया है, तो मुझे उसके अलावा दुनिया पता नहीं था. बट द मोमेंट आई केम टू बॉम्बे आफ्टर आई फिनिश माई कॉलेज एंड एवरीथिंग, और काम करना शुरू किया यहाँ पे, एक्टिंग स्कूल में गया, वर्कशॉप्स किए, थिएटर किया, तब समझ में आया कि 90% लोग बहुत ही झूठ के अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, सोसाइटी से लड़के आए हैं इस प्रोफेशन में यस। पार्टिसिपेट करने. सो आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ने सिर्फ मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि तुझे ये करना चाहिए, बिकॉज वी सी द पोटेंशियल इन यू, एंड थैंक गॉड फॉर देम. तो ये क्या हुआ था? व्हाट वाज द ड्राइविंग पॉइंट? व्हाई वाज इट योर? तो ये जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों को बता दें, ये बहुत सारे प्ले स्कूल के और शॉर्ट फिल्म करके बैठे थे। हाँ जी, श्यामक दावर के स्टूडेंट हैं, हाँ सेम जी, ब्रो वहाँ पे एसडीआई टीचर भी थे वहाँ पे. एसपीबी या ब्रो आई हाँ. used to teach in Bangalore and Bombay. ओ हाँ जी, हैदराबाद हाँ जी. ब्रो। तो अरे क्या बात है. ओवरलैप नहीं हुआ I रहता। came to Hyderabad to perform for the Indian Cricket League, जो एक ही सीजन हुआ था, ICL. हाँ जी, हाँ उसकी ओपनिंग सेरेमनी में शावक की पूरी टीम आई थी. वहाँ. गुरु है गुरु। Yes. गुरु थे सर, किसी समय में गुरु थे. बट वो गुरु वाले गुण तो है ना। हाँ दादा, see this is how 5 generous he 6 is. 7 8 1 2 3 give me a top. प्ले आप प्ले। अरे यार पुरानी यादें ताजा कर दी आपने. जितने तो डांसर play लोग देख रहे हैं आप लोग भी आ जाओ कमेंट में। While you watch this video, stay in play. या आप ये बताओ कि लुंगी डांस में भी आप बैकग्राउंड में थे? भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन. ये गलत है क्या? विकिपीडिया पे change किए जाए। पूरा गलत इन्फॉर्मेशन है. पूरा गलत इन्फॉर्मेशन। I haven't done any Background films dancing. as a dancer. I haven't done a lot of events as a dancer, but I used to teach as a dancer. I was an assistant, I was a co-choreographer, I was an instructor. तो वो तो काफी किया है. देश घुमाया, कलकत्ता आया था मैं सिखाने. आ गया? With Shamak's company, and I taught in Bangalore, I taught in Bombay. हाँ जी. Hmm. मजेदार समय था. I really hope I start dancing again sometime soon, and I really hope somebody who's making movies and would like to cast me, please make me dance यार. नचवा दो मुझे. बहुत सुंदर। आदिल भाई आपका सफर भी गजब है यार। बहुत ही भाई, तो प्यारा. वो उसके बारे में संक्षेप में कैसे बता सकते हो? बताओ। भाई गजब ही है. संक्षेप में गजब है. मैं भोपाल से हूँ हाँ ना। और रेडियो के जरिए आया था मुंबई में, और मैं एक्टिंग का तो ये मुझसे ज्यादा ये मेरी माँ का ख्वाब है. आगे। तो जब मैं रेडियो पर शो करता था तो वो उनके फोन पे मेरी जनरली बात होती थी. दैट टाइम शी वाज इन भोपाल.
तो वो बोलती थी कि बेटा फोन पे बात रेडियो पर जब शो करो तो कुछ अच्छे से बात करना, हो सकता है कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहा हो। हाय क्या बात है। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई गॉट पिक्ड अप Really? या शिकारा के लिए जब ये विनोद चोपड़ा कास्टिंग कर रहे हाँ थे, जी, तो मुकेश छाबड़ा के असिस्टेंट जब हाँ। वो मीटिंग के बाद दे वर गोइंग बैक होम, क्या बात है, उन्होंने गाड़ी में रेडियो ट्यून इन करा और उस टाइम मेरा शो चल रहा था। वाओ, और शिकारा में द कैरेक्टर दैट आई वाज प्लेइंग, वो उसका थोड़ा ही दे वर लुकिंग फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ अ वॉइस, हाँ, तो उन्होंने सुनकर बोला कि यार शिव कुमार धर शुड साउंड लाइक दिस। क्या बात है। तो फिर वहां से पूरी जर्नी चालू हुई। बहुत सुंदर यार, That's how I changed my name also to Adil Zafar Khan yes, right now, because my mother used to call me Adil, so it was her dream and she couldn't see it happening. no, I was today years old to learn your other name as well, हाँ, otherwise आरजे I- नसर नाम से आता था। हाँ जी। हाँ, कौन से नाम से आता था? आरजे नसर। मेरा ऑफिशियल पेपर पर नाम नसरुल्लाह खान है। अच्छा, नसर उल्ला। हाँ Yes. जी, अच्छा, नसर उल्ला खान। तो उससे मैं आदिल जफर खान हो गया। He was अच्छा। naughty nights with Nasser। नसर। Nasser, yes, वाह वाह। yes, आपको एक बहुत ही मजेदार NNN। कहानी बताता हूँ मैं। हाँ जी। जब when I was studying in an acting school, my dean then was his acting coach. so you were at Yeah. Anupam Kher's acting I was yes, institute, I was doing my Yeah. and diploma your in dean was, Mr. Yashraj Jadhav। यशराज यादव। okay, और यशराज सर वो सिखाते थे, वो प्राइवेट क्लासेस भी लेते थे। जी। हाँ, तो एक शाम को, अब मेरे और यशराज सर की मतलब आई वाज वन ऑफ हिज हर टीचर का एक होता है ना कि इस बैच का Prodigy। मेरा फेवरेट स्टूडेंट ये हाँ, है, हाँ। लल्लो चप्पो करता था मैं। blue-eyed boy, सर आप मुझे सिखा दो, आप मुझे सिखा दो, आप मुझे सिखा दो। तो सर मेरे साथ बहुत वक्त बिताते थे। तो उस टाइम पे सर ने मुझे एक बार फोन किया था, मैं और मेरा एक दोस्त था उसी क्लास से, और फोन करके बोला कि आई एम गोइंग फॉर वन ऑफ माय personal private coaching classes and I need 2 more actors to do scene work. yeah, तो both of you all come and assist me। हाँ, तो हम दोनों निकल पड़े सर के साथ और पहुंच गए एक हम लोग रेडियो के ऑफिस में। और वहां पे जाके मैंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा गोरा इंसान देखा। और फिर जैसी आवाज मैंने सुना, मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई ये नॉटी नाइट्स विद नसर है। हाँ। सिर्फ नसर नहीं है, ये नॉटी नाइट्स विद नसर है। ये NNN है, अरे मेरा नाम ही ऐसा पड़ गया था। ऐसे मिलते थे कि हाय नॉटी नाइट्स विद नसर, हाय। एंड फ्रॉम देन टू हियर वर्किंग yeah, टुगेदर, it's it's amazing, been a it's journey। amazing। भाई आप इनसे मंगवाना कभी एक ऑडियो क्लिप, भाई आप मैं समझोगे हम लोग का क्या है ये नहीं, मैं ये आपको जो हम लोग बार बार फिरकी ले रहे ना भाई की, आपको समझेगा ये क्या है। I'll make you hear the callers that I couldn't take on air. ओ आप सुनना कभी जीत दा। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था ना कि रोमांस, इसमें वो है कि ही कैन लाइक अट्रैक्ट वुमेन। अरे Oh, जी, easily। बोल रहा था ना मैं Easily, correct। मैं Easily। उस दिन बोल He रहा doesn't even need his voice for that। He could just be silent। मेरी Yeah, आंखें ही काफी। It's बट true, भाई आप भी एक प्रेजेंटर हो साथ साथ, नहीं yeah। एक्टर के साथ आप प्रेजेंटिंग भी बड़ी की हो, जी 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 जी। तो आपको कौन से माध्यम में सबसे ज्यादा मजा आता है और वो प्रेजेंटिंग चालू कैसे हुआ? मैंने अगर देखिए मोटिवेशन चाहिए रहता है और अपने आप को एक्सप्लोर करने का जो ये मैंने प्रोसेस है, हाँ जी, यही सब करवाता रहता है, पुश मिलता रहता है कि आप ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। मैं उस दिन मेरी फिल्म के दौरान, पूरी शूटिंग के दौरान मैंने जो भी यहाँ पर काम किया है, जितने दिनों भी काम किया है, उस काम के बारे में ज़्यादा चर्चा मैं कभी भी नहीं करता था सेट्स पे। ओके कि हाँ मैंने ये किया हुआ। एक दिन सिर्फ हमारी आदिल ऋतिक की और मेरी चर्चा हो रही थी, हम लोग वो जो दीघा में कर रहे थे। हाँ, उस दिन मैंने दिखाया कि एक शॉट था कि Oh my मुझे God। ऐसे करके सोना है और मेरे ऊपर से मारुति वैन वो मेरे उसके पहिए मेरे ऊपर से चला के निकल जाएगा कोई आदमी। मतलब और- फ्लैट, ही इज फ्लैट ऑन द रोड, उनके हाथों के ऊपर से गाड़ी तो निकली है। ये ऐसे 4 शॉट हुए थे और उस समय एक ही कैमरा में शूट हुआ था। आजकल हम लोग थोड़े से एफ्लुएंट हो गए हैं तो हम लोग 2-2 3-3 कैमरा लगा के शूट कर सकते हैं। आप यहाँ भी 5 कैमरा लगे हुए हैं। तो उस समय एक ही कैमरा में 4 बार शॉट लिया गया, चारों बार अलग अलग कैमरा में सेट किया गया। फिर मैं चारों बार वहाँ पर लेटा और गाड़ी ऊपर से गुजरी। थैंकफुली कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो करने के लिए जो अंदर से एक Yeah. जुनून चाहिए रहता है ना, Correct। जी, वो मिला। मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी में बता सकता हूँ, ये मैं बताइए ना प्लीज। ये मैं शेयर करना चाहूँगा कहीं ना कहीं पर आने वाले दिनों में। हम सबके अंदर एक डिज़ायर होती है सक्सेस को अचीव करने की। हम चाहते हैं कि हाँ हमें भी सक्सेस मिले, और सक्सेस का डेफिनेशन अपना अपना होता है। जी, तो लेकिन अगर वो जो कन्वेंशनल सक्सेस जिसको बोलता है कि यश, नाम, मनी, पावर, ये सब जो चीज़ें हैं, नेम, मनी, पावर, फेम, एवरीथिंग। तो एक बार एक फिलोसोफर से पूछा जाता है कि एक एस्पिरेंट बंदा पूछता है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट टू सक्सेस। तो वो उसको बोलता है कम एंड मीट मी नेक्स्ट डे इन फ्रंट ऑफ द रिवर, या वहाँ पर तुमको बताता हूँ। तो ही मीट्स हिम इन फ्रंट ऑफ द रिवर। तो वो क्या करता है, जो फिलोसोफर है उसके कंधे पे हाथ रखता है। डू यू नो द स्टोरी? नो नो कंधे पे हाथ रखता है और नदी की तरफ चलता रहता है।
तो चलते चलते पानी में उतरते हैं, पानी धीरे धीरे पाँव में आता है, पाँव से लेकर नी तक आता है और नी से कमर तक आता है, और ये लड़का सोचे जा रहा है कि अब ये अब बताएगा तब बताएगा, वो बताता नहीं है और कहानी आगे बढ़ती रहती है। फिर धीरे धीरे पानी जब पेट से लेकर चेस्ट तक आता है, वो फिलोसोफर क्या करता है, उसका हाथ अपने उसके कंधे से हटा देता है और सिर पे पकड़ता है, ज़बरदस्ती उसको दबा देता है पानी के अंदर, और वो स्ट्रांग था, उसको दबा के रख देता है काफ़ी देर तक। काफ़ी देर रखने के बाद जब उसको लगता है कि हाँ ज़्यादा हो गया तो वो छोड़ देता है, और वो लड़का बाहर निकलता है, निकल के बड़ी सी सांस लेता है, कहता है कि गॉड, मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तुमने तो लगभग मुझे मार ही डाला। तो ये कहता है कि भाई शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि व्हाट डिड यू नीडेड द मोस्ट व्हेन यू वर इनसाइड वाटर? ही सेड एयर, डैम इट, एयर। Yeah. तो बोला कि द डिजायर टू सक्सेस शुड बी एज बैड एज यू नीडेड एयर व्हेन यू वर इनसाइड वाटर, दैट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। क्या बात Wow, है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक वो फिलोसोफर थे, एक मेरे पापा थे, जिन्होंने मुझे पूल में डुबो दिया था बचपन में कि तैरना सीख, वो वाले ट्रॉमा आ गए मुझे वापस ये सुनते सुनते कहानी। अब समझ में आ रहा है कि पापा सीक्रेट ऑफ सक्सेस बता रहे थे मुझे। इतनी देर से दादा स्टोरी सुना रहे हैं, ऋत्विक यहाँ सांस रोके बैठा क्या होने ट्रॉमे निकल रहे हैं भाई के अंदर। एक दिन मेरी बीवी बच्चों को बड़ा शौक था, बेटी बोल रही थी हाँ, मुझे घोड़ा गाड़ी चढ़ना, यहाँ पर घोड़ा गाड़ी ये देखिए ना, yes, yes, yes. हाँ ये चढ़ना था। तो एक दिन मैं आ गया शाम को मास्क वास्क पहन के, और उस लॉकडाउन के टाइम में ये थोड़ी सी सुविधा हुई थी सुविधा कि तो हाँ थी, कि हाँ हाँ। कुछ भी पहन के सनग्लास डाल लो, टोपी पहन लो, मास्क पहन लो, या फिर इतना तक ढक दो कि पहचान नहीं पाते थे। लेकिन उसमें भी कभी ऐसा हो जाता था थैंकफुली कि पहले 2-4 लाइन आवाज़ बोलने के बाद पहले लगता था ये आवाज़ पहचानी लग रही है, फिर बाद में धीरे धीरे बोलता था अच्छा आप फलाना है ना, वो हल्का सा गेस करते हैं, हाँ और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से आपके पास लोग आएंगे। क्यों, जैसे हमारे पास जितने लोग आते हैं আপনার तो গলাটা খুব চেনা চেনা লাগছে। छेना छेना লাগছে, এটা কি एक्सप्रेशन? আপনার গলা খুব চেনা চেনা লাগছে, इसका मतलब मेरे को समझाइए, मतलब समझाइए। মানে बड़ा परिचित लग रहा है आपकी परिचित वॉइस। लग रहा है। कि आपकी आवाज मैंने कहीं तो सुनी है। कहीं सुनिए, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है भाई ये इन भाई साहब को बड़ा मिला होगा, क्यों? जानी पहचानी सी आवाज है। हाँ। मिलता रहता है। इनकी आवाज तो, आपकी आवाज मैंने डेफिनेटली सुनी है, ये वो वाली आवाज भाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आवाज का इतना लफड़ा हुआ था ना मेरा, हाँ, क्योंकि आप ऐसा एज अ रेडियो जॉकी फिर यू गेट यूज्ड टू ऑफ स्पीकिंग अ सर्टेन वे ना, हम्म। तो वो फिर आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है वो। हाँ। तो जब मैं एक्टर बना ना तो बड़ी परेशानी हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं शुरुआत में एक्टिंग भी ऐसे ही करता था, ऐसे बोल के। एक बार आप अपना इंट्रो, एक बार इंट्रो दादा के लिए इंट्रो दो आप हाँ बताइए हाँ, बताइए। रेडियो का इंट्रो। रेडियो का चैनल बोलूंगा चलेगा? हाँ चलेगा ना भाई। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं नसर और ये है नॉटी नाइट्स। उसके बाद नॉटी नाइट्स का म्यूजिक चलता था, टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिडिंग, हेलो कौन है मेरे साथ, डिंग टिडिंग टिंग टिडिंग। ओए क्या बात है यार, सुपर। हमारे यहाँ पर व्हेन आई वाज इन 20s, जस्ट अबाउट 20-21 ईयर ओल्ड, एक अभी भी हैं वो, अभी वो भी कोई नाइट शो ही करता था, बड़ा रोमांटिक शो करता था और इंग्लिश गाने चलाता रहता था। उसके भी आवाज़ में कुछ ऐसी ही था कि this is Jimmy Tangley, middle of the night, like I thought of what this and all that, very bass के साथ एकदम पूरा। और मैं देखा था कुछ हमारी उस समय, यू अंडरस्टैंड 2021 22, आप थोड़ी देर पहले लड़कियों के बारे में पूछ रहे थे तो हमने जितना नटशेल में बताना था बता दिया। यार ये क्या कौन सी बात बातें हो है, गई? वापस आगे हमारे जुड़ा हो गई यार। हाँ ये ऐसे जी तो ये वाला साइड तो देखा नहीं, सुना नहीं हमने। I पूछ रहे थे गर्लफ्रेंड थी, मैंने कहा बिल्कुल थी, हाँ। बस यही है और क्या। यही था ना। तो बट नोइंग हिम ये थोड़े गए होंगे डिटेल में। उन्होंने एक फोटो देखा मेरा घर पे, ओके, और वो पुरानी एक फोटो पड़ी हुई थी, तो उनको लगा कि क्या आप ही बता दीजिए मैं क्या। एकदम अंदाज अपना अपना कि आमिर खान टाइप का, एकदम इधर ही कहीं पेड़ पे चढ़े हुए हैं ये। When I was और यूं 20, ऐसे फोटो I was in 20s then, just about 20-21 तक उस समय के। ऋत्विक knows, he has seen little bit of my work, Yeah. थोड़ा बहुत देखा है, करेक्ट। बट वो फोटो जो है वो और भी पहले की थी, और आपने पहले देखा की, है, हाँ। बिल्कुल होता है ना कि कोची बाल कोची उम्र, आदमी है। हाँ। शादी से पहले। बहुत पहले, हाँ समझ गया। बहुत पहले, शादी से भी 5-6 8 साल 9 साल 8 पहले, साल या पहले, okay. या। सो नाउ उनकी जो आवाज इंग्लिश हाँ, तो वो उससे जब मिली, ये हमारी कुछ फ्रेंड्स उस समय रहा करती थी और वो सब जिमी के नाम पर बने, वाह वाह जैसे होता है जिमी टैंगली। उनसे जब मिली बिल्कुल अंकल टाइप देखने में। ओके, पूरा इतना डाउनर हुआ था, इतना डाउनर हुआ।
रेडियो की एक खासियत ये भी है ना, शक्ल नहीं दिख रही। हाँ, ये माशाल्लाह अच्छा पर दिखता है। आपकी खासियत कुछ और ही हाँ, है हाँ। कि शक्ल के मतलब आवाज के बाद भी शक्ल भी अच्छी निकली। नहीं और भाई, बोलते भी अच्छा है। हाँ। बातें करते हो दो चार जो मुंबई के, मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा भाई, दो चार मुंबई के नाम हैं जो मलिश्का हैं, जो इनकी मित्र भी हैं जी काफी जी, अच्छी। मालिश हाँ, कर रहे हैं। नासिर भाई और अपने जीतूराज हैं, जीतूराज। और हमारे दो तीन और हैं ऐसे, साहिल भाई, साहिल बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, साहिल? सलील सलील। सलील सलील आचार्य। इन दो तीन नामों के साथ बड़ा अच्छा वो है मुंबई का पूरे का। वाओ, हमारे पास बटाटा पूरी। बटाटा पूड़ी नया आइटम हमको ले पहली लीजिए, बार आप लोग बताया आप जीतू आप पहले दादा आप लीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। मैं बाद में ले रहा हूँ। झालमुड़ी आप बोलते हैं हम लोग लीजिए। इधर। नहीं, that is Bhel, this is Jhalmuri. Oh, there's a Bhel version also in Yeah, yeah. Bengal. हाँ, Wow. बेल वर्जन है ना, बेल ही होता है दादा, ना। मुझे नहीं लगता मैं मैं एक ले मैं मूढ़ी खा पाऊंगा एक चम्मच। हाँ, नहीं सब खाओगे थोड़ा ना? थोड़ा ये खाएंगे। तो नहीं जाएगा मेरे अंदर। भाई इसमें ये आइटम कितना क्या है अच्छा भाई? ये बना नया आप बताएं आप। बहुत ही गंदा बनाया हुआ लग रहा है। क्यों ऐसा? नहीं, ये ऐसे नहीं बनता है। ऐसे नहीं बनता? मैंने बहुत बहुत ही ही नहीं खाऊं। ये खा लो मैंने। ये क्या है? ये क्या है सिर्फ? ये ये भाई भेल है। भेल पूड़ी है ये भेल है। और ये झालमुड़ी है। हाँ वो जान करेक्ट। तो टेस्ट दाम गुड यार हाँ, भाई। अच्छा नहीं बनाया और अच्छा बनता मैं है। नहीं खा पाऊंगा दादा, मैं वो तो जाएगा ही लो नहीं ना, मेरे अंदर। आदिल। मूढ़ी चली जाएगी। बस दादा मेरा नॉट बैड, alhamdulillah। मजेदार। मूढ़ी। ये सबसे अच्छा खाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? Why you being so moody bro? Sorry. यही चीज अच्छी खानी है तो साउथ कलकत्ता में। साउथ कलकत्ता और भाई न्यू टाउन और साइंस सिटी वगैरह जो है उनका आपका क्या है अच्छी बात नहीं रिलेशन? खा लेता हूँ। न्यू टाउन और पूरा जो बना है उस तरफ, हाँ एयरपोर्ट की तरफ, हाँ, वो अलग है। वो पूरा एकदम नायाब बन गया भाई। बहुत गजब दिखता है। अभी भी प्रोसेस में है, हम्म, अंडर कंस्ट्रक्शन काफी सारे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनी वहाँ पर। This is different। Try this. Yeah, this is भेल। ओह अच्छा। तो मुंबई कर भाई पकड़ लो तुम। भाई मैं थोड़ा सा ही खा रहा हूँ। आप अरे जितना आनंद लेना चाहें ले। अरे ये मूढ़ी में, झाल मूढ़ी में सरसों तेल का यार ये तो बहुत फील ही आना सही है। चाहिए भाई, फील आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। थोड़ा आ रहा है। लाइए मुझे लाइए, एक बाइट मैं भी लेता तो हूँ। हम लोग सेट पे खा रहा था ना, वो बहुत स्ट्रांग था भाई। वो तो भाई वो तो नींद खुल जाती थी वो खा के। एक वो होता है जिद्दा दोना बोले ना, दोना। वो जो वो वाले पैकेट्स होते हैं जिद्दा, उसको क्या बोलते हैं? जो ऐसे वाले पैकेट्स होते हैं, ठोंगा। ठोंगा ठोंगा। हाँ। ठोंगा में मजा है भाई। हाँ ठोंगा में झाल मुड़ी आप आए कलकत्ता या कहीं भी खाएं तो ठोंगा में खाएं। ठोंगा। खाएंगे? वो कुछ नहीं है, एक पेपर है देखिए, वो यूं होता है, एक पॉकेट की तरह होता है, वॉलेट भी दिख सकता है। करेक्ट। दैट पॉकेट इज द एसेंस ऑफ झालमुड़ी। ये जैसे जो भाई लोग ने कहा। ये बनाने वाला जो है ना, हम्म, ये जो उसका जो काम करता है ना, उसको भेज दिया, बोला दुकान को लगा, शाम को कस्टमर्स आएंगे, तू जाके बैठ थोड़ी देर, मैं आता हूँ। और उसी से बनवा के आया है। वो अभी जो बनाने वाला है वो आया नहीं है घर, इसीलिए ऐसा बना है। आफ्टरनून है ना, इसीलिए ऐसा बना है। आफ्टरनून नैप राइट नाउ। That's true. भाई लेकिन ये देखिए बंगाली लोगों का ये बड़ा मेरे को अच्छा लगता है कि वो लोग को स्वाद में बड़ा सटीक वो चाहिए, प्रेसिशन, एग्जैक्ट वैसे होने का। करेक्ट। अब क्या बताएं, रहने देते हैं। मजा नहीं आया कुल मिला के। मुझे भी नहीं आया, मैं भी खा चुका हूँ काफी, बट बट ये तो एडिट हो जाएगा ना, मजा नहीं आया। ये रहेगा। रहेगा, मजा नहीं आया। ये आपको एकदम ऐसा वो वाला फील देते देखे कि भाई एकदम सीनियर एक्टर है, थोड़ा झेप के रहो इनके आसपास ऐसा अच्छा। वाला। क्योंकि आप लोग इतना बोल रहे हो कि इनकी ये वाली कहानी तो पता ही नहीं है ऐसा। भाई बिल्कुल नहीं ऐसा फील ऐसा देते नहीं थे। है। मैं आपको बिल्कुल, ये बताऊं, तो नहीं देते, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इतना स्ट्रेंज लगता था ना कभी कभी, क्योंकि जीता के साथ आप ऐसे बैठो, पर्सनली बैठो, सो ही जेन्युइनली बिहेव्स लाइक एन एल्डर ब्रदर। Yeah. वो उतने ही कंफर्टेबल Yeah. रखते हैं, वैसे ही बात करते हैं। फिर And he बाहर takes care निकलो of you. या और बाहर निकलो, फिर इनकी फैन फॉलोइंग देखो तो समझ में ही नहीं आता कि यार अरे अभी तो हमारे साथ बैठ के ऐसे इतने हम्बल और इतने he's very Simple है jealous, भाई, very एकदम। simple। हाँ, thank you very much। We were shooting, I remember once, कहाँ पर शूट कर रहे थे हम, जहाँ पर जिद्दा भी आए थे, वो जो there was this one scene, जो सड़क सड़क वाला जो था, हाँ वो एरिया याद नहीं है मुझे। भाई हमें नहीं निकलने दे रहे लोग, हम कह रहे हैं हम एक्टर हैं भाई, हमें जाना है कैमरे के सामने शूट करना है, हमें नहीं जाने दे रहे, इतनी भीड़ थी, हमें निकलने नहीं दे रहे। There was one point जब जीदा वैन से निकल के लोकेशन पहुंच चुके, वहां पे अलग ही क्राउड चल रही है, but there's a crowd banging on his van, Yeah, an empty van. crazy। नहीं कोलकाता पुलिस, आप साथ लो ना, देखिए खाकी आ गया। भाई, आप साथ लीजिए फोटो। हाँ, एक्स्ट्रा देना, सेल्फी नहीं ना। अरे ले लेने, ले लेने, आ उनको ले गया, लेने, आ गया। ले लेना, इनको इन अकेले को ले आने लेने। दो, लेने दो। अरे अरे, ये आप नहीं लीजिए चल दादा। पाई गाड़ी आगे। नहीं, लेने दो।
ভালো फ्रेंड कब मिली हो आप इनसे? कौन सा इनका सबसे अच्छा लगता है? उनका हर मूवी हमको अच्छा लगता है, ये तो मेरी जान है। लेकिन कौन सा? प्लीज अरे आपका लिया ना, आपने लिया, उनको भी चांस दीजिए। थैंक यू। हस्बैंड के साथ वन प्लीज। So sweet. पहले बोल के गई हाँ, ये जान इनकी जान है, है, पर हस्बैंड के साथ भी आप फोटो ले लो। अब हस्बैंड भी बोलेगा ये मेरी जान है। दादा आप आओ, जिसकी वजह से परमिशन चालू हुआ। कौन सा फेवरेट काम है बता के जाना पड़ेगा जीत दादा का। थैंक यू। আচ্ছা ওনার সঙ্গে একটা আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে প্লিজ ठीक है, वो बेचारे जो पुलिस वाले भाई आए हैं, उनको दे दो, थैंक यू। हाँ उनको Thank you sir. वो कहाँ गया पुलिस वाला? आ जाओ, उसको आप आ ले लो। पुलिस दादा, पुलिस। हाँ ये नहीं लीजिए। क्या नाम है आपका? अमित। हाँ थैंक यू अमित दा। कौन सा काम पसंद है दादा का? ठीक है, बहुत अच्छे लगते हाँ थैंक यू। अच्छा जी। क्या बोले? चलो सभी वालेकुम अच्छे अस्सलाम। लगते हैं। ठीक है दादा, थैंक यू। थैंक यू। ये देखिए, आप पूछ रहे थे हाँ। लड़कियों को अटेंशन पसंद है कि नहीं, और जीत दा को तो जान 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 है, ये तो जान है हमारी। बाद में हस्बैंड के साथ भी फोटो हाँ। खींचना। हस्बैंड की प्लीज आप मेरी जान से मेरी फोटो जान के साथ फोटो ले लीजिए। उनका पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाता भाई अगर नहीं होता ये तो। भाई लोग ये बताओ, आप लोग तीनों की मुंबई पहुंचने की कहानी होगी, हाँ जी। तो किस माध्यम से पहुंचे थे, कहाँ उतरे थे, दिनांक याद है क्या, किसके साथ रहे, कितना भाड़ा दिए, ये बताओ। 96 में वहाँ पहुंचा था। आई लैंडेड ऑन द 17th of May। ओके। 17 मई, या पूरा पीक समर। या एंड फ्लाइट लेके गए थे नहीं, मैं ट्रेन से गया था तो और मैं जनरल क्लास में गया था। और वहाँ पहुंचा, मेरा एक दोस्त लेने के लिए आया था वाह जी वाह। और वो ट्रेन जो है 2-4 घंटा लेट थी, तो वो एक फिल्म देखकर आ गया था और आके मेरे से, उसकी जेब में कोई पैसे नहीं थे। मुंबई में उतरने के साथ साथ ही, वो मेरा दोस्त है लेकिन आज भी दोस्त है, अरे वाह। मुंबई में उतरने के साथ साथ ही पहले उसने मुझसे बोला कि तेरे को 150 रुपये दे तो मेरे को। इसलिए आज भी दोस्त है। पहले ही शोड द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिटी पहले ही। ये दोस्त खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार पैसे लाना भूल गया, यहाँ पर ट्रेन लेट था तो मैं एक फिल्म देखने के लिए चला गया था, ये जो काउंटर वाला है इससे मैं 100 रुपये उधार लेके गया था, 50 रुपये का मैंने खाया है। क्या बात है यार, माइंड ब्लोइंग। लेकिन आई गॉट टू लव मुंबई फॉर द फैक्ट कि उसने इसको स्ट्रेंज आदमी को बोला तू पिक्चर भी देख, हाँ। तू 50 रुपए भी ले, तेरा बंटी आएगा। करेक्ट। बहुत सुंदर था। फिर हाँ कहाँ तो गए फिर क्या, फिर कहानी बनी और क्या। आप? किधर रहे आप? घर मैं कहाँ वहाँ पर चार बंगला जगह है, जी, जी। आप लोग कई लोग जानते होंगे, आरटीओ के पास है, Yes, yes, आरटीओ yes. चार बंगला महाड़ा करके है, हाँ। मैं वहाँ रहता था। एक बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है कि मैं जिस सोसाइटी में मैं शुरू में रहता था, एकदम जी। पहली सोसाइटी, उसका नाम था साथी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या बात है, आज तक है वो वहाँ पर? प्लॉट, हाँ अभी भी है, प्लॉट नंबर 78 B12 मेरा रूम नंबर था। क्या बात है। तो मैं नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ थोड़ा। तो ये इत्तेफाक बड़ा खूबसूरत है कि मेरी पहली कामयाबी जो मुझे मिली, जो क्लेम टू फेम होता है, जी जी। दैट वाज थ्रू माय फर्स्ट फिल्म कॉल्ड साथी, बांग्ला फर्स्ट फिल्म साथी। या। तो ये बड़ा अद्भुत कनेक्ट था साथी। मुझे लगता है कि बम्बई ने मुझे प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जी जाती है, एक मतलब सेल्फ डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, और वो कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में 2-4 साल बाहर रहता है तो वो अपने आप हो जाता है, और इसीलिए किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि 2-4 साल अकेले खुद बाहर रहे सवाल। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। बॉम्बे ने मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, ज़िंदगी की बहुत सारी सच्चाइयाँ दिखाई, और कलकत्ते में आकर मैंने पिछले कई दिनों में, मुझे एक कलाकार को जितनी भी पूर्णता दी जा सकती है वो दी जा रही है धीरे धीरे, और आने वाले दिनों में और भी मिलती रहेगी। क्या बात Sure, है। of course, of Yes, course. of course. One fun fact: we are in the new Howrah Bridge. Yes, This is yes. the Ravindra Setu, Yeah. Yes. and on our left will be the old Howrah Bridge. or Yes, maybe of course. On our right. पता On नहीं। the right, On right, On the right. तो ये बड़ा सुंदर, हम पूरा मैप आउट करके लाते हैं भाई। सबसे जो लोएस्ट था, एक रिक्शा वाला था, उसका नाम था आलम, ऑटो रिक्शा वाला। अरे वाह। वो अपने 2 बच्चों के साथ, वो 250 स्क्वायर मीटर के जो रूम्स है ना महाड़ा जी में, जी जी जी। हाँ यू रिमेम्बर, 25 मीटर जिसको बोलते हैं, जी, जी, जी। 250 स्क्वायर फीट के, हम्म। 25 मीटर का बोलते हैं, तो हाँ। वैसा एक प्लॉट, ऊपर एस्बेस्टस था, और वहाँ पर मैं, वो रिक्शा वाला, उसके 2 बच्चे, और उसके साथ एक और लड़का रहता था पेइंग गेस्ट के हिसाब से, और उसका एक भांजा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था वहाँ पर। वो विजिटिंग। हम लोग 6 लोग वहाँ पर रहते थे। बेड में मैं 600 रुपये किराया देता था, तो बेड पे
वो रिक्शा वाला, उसका बेटा और उसकी बेटी और मैं, हम सोने को हमें मौका मिलता था। अरे बाप और एक दूसरा बंदा था, उसका नाम शोहेब था, उसको 500 रुपये मिलते थे, तो वो ज़मीन पे लेटता था। और जो फ्री में रहता था वो एक ऊपर लॉफ्ट था, वहाँ जी। चढ़ने के लिए कूद के ही चढ़ना पड़ता था, कोई सीढ़ी वीढ़ी का इंतजाम नहीं था। हाँ। तो वो पलंग पे चढ़ता था, पलंग पे चढ़ के वहाँ कूद के चला जाता था, रात को वहीं सोता था, फिर नींद से उठ के वहीं से उतरता था, फिर जिंदगी जीता था। ये तो ये हम लोग डेढ़वा रहते थे, फ्लोर बोलते हैं मुंबई ये में। ऐसे, डेढ़वा फ्लोर। हाँ, तो ऐसे हम लोग रहते थे। और आप बॉम्बे से हैं क्या? नहीं 15 साल हो गए वहां पर अब। अच्छा। हाँ जी। और उसमें जो सबसे तकलीफ वाली बात होती थी कि अक्सर रात को वो जो सोने का अरेंजमेंट रहता था, तो जी। एकदम साइड में, आयल साइड में समझ लीजिए बेड के, ये रिक्शा वाला रहता था आलम, और बीच में उसका बेटा, उसकी फिर 10 साल की बेटी, और राइट साइड में मैं, और उसके बाद दीवार। तो मुझे कभी कभी ऐसा होता था जब वो रात को पी कर देती थी बेड पे, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि दीवार को मैं हटाऊं और मैं थोड़ा उस तरफ चले जाऊं। ऑफ कोर्स। हाँ। उफ, ये मेरा सबसे क्रेजी स्ट्रगल पीरियड। लो फेज जिसको कहा जा सकता है। जी, जी, जी। स्ट्रगल बोलते हैं मुंबई में इसको प्रोसेस, preparation phase, इसको preparation इसको phase। प्रोसेस भी कह सकते हैं आप। जी 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 जी। भाई मैं जब भोपाल में था तो मुझे याद है, मैं ऐसा सोचता था कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि बाद में बड़े होकर मैं कुछ 30,000 रुपए महीना कमा लूं। हाँ, सही बात है। लाइफ मेरी सॉर्ट हो हाँ, जाएगी। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर मैं आ गया मुंबई, हाँ। जहाँ पर मैं पहले तो चारकोप सेक्टर 12 में रहा था, कांदीवली में। अरे वहाँ वाह। पर एक पीजी में रहता था मैं, जी। और मैं रूम शेयर करता था। मैं भी दादा जो ऑटो चलाते थे हाँ, हाँ। उनके साथ रूम शेयर करता था, मतलब हाँ। रूम शेयर नहीं करता था, हम लोग बाथरूम शेयर करता था। 2 रूम्स थे, कॉमन बाथरूम था। हाँ। एक उधर से भी दरवाजा था, एक इधर से भी दरवाजा। अच्छा, ऐसा होता है भाई। इधर से अंदर घुसो तो उसका लगा दो ताकि वो नहीं आ हाँ, जाए, ठीक और है। वो आता था तो वो हमारा लगा देता था जी, जी। कि हम नहीं आ जाए। जी जी जी। लेकिन वो क्या करता था ना, वो फ्लश नहीं करता था भाई। अरे यार, यार। जिस तो वजह तो से कुछ- मेरी लड़ाई होती थी उससे ओह, रोज। ओह, अब तो वो आप उसके कहता- लगा देते थे। ना, नहीं, वो मुझे समझाने की कोशिश करता था कि ये आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाद में आए कि पहले फ्लश करे फिर बैठे। अरे ओ, अरे ये क्या बात होती है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने दूसरे दिन उससे बदले ले लिया कि अब तू फ्लैश कर। तो ये था भाई, फिर वहां से शुरुआत हुई थी। फिर ग्रेजुअली जब मैं रेडियो में आया था तो मैं एज अ बैकअप रेडियो जॉकी आया था। अच्छा। तो मतलब जब कोई भी रेडियो जॉकी नहीं हो तो जी। मुझे दे देते थे, वो भी नॉन प्राइम टाइम शो। ओके। फिर इवेंचुअली नॉटी नाइट्स मिला, थिंग्स चेंज्ड। फिर मैं शिफ्ट हो गया ओशिवारा, शांतिवन अपार्टमेंट है। हाँ, पता है वाह। मुझे शांतिवन। हाँ, तो वहाँ देन आई शिफ्टेड देयर। फिर वहाँ से धीरे, तो आई वाज सेइंग दिस कि मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई स्पेशली वो 2 साल, क्योंकि ये सबकी कॉमन स्टोरी है, ऑल आउटसाइडर्स हैव कम टू मुंबई। 2 साल सबकी बैंड बजी है यहाँ पर, और आई थिंक 80% लोग उन 2 साल में निकल जाते हैं वापस। हाँ, सही बोले। और जो नहीं निकलते हैं, फिर 2 साल के बाद द सिटी स्टार्ट्स गिविंग यू, करेक्ट। एंड व्हेन द सिटी गिव्स यू, इट गिव्स यू छप्पर फाड़। छप्पर फाड़ के। यस। बट ऋतिक आप बताओ भाई मुंबई की अराइवल स्टोरी। मैं तो 2 बार आया हूँ मुंबई। हाँ। एक बार बचपन में, जब पैदा होने के बाद आई थिंक कुछ महीने औरंगाबाद में था, जी। फिर कुछ 1-1.5 साल मैसूर में था, और फिर हम शिफ्ट हुए मुंबई में। मुंबई मतलब मुंबई का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं ठाणे। यस। तो ठाणे का कलवा में मैं बड़ा हो रहा था, वहाँ ओफ। पे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। हम्म। और तो उस वक्त की तो यादें सिर्फ खुशहाली वाली है, तो उसमें तो स्ट्रगल और रेंट और ये सब तो कुछ याद ही नहीं, क्योंकि बच्चा था उस टाइम। तो मैं हाँ। 5-6-7 साल की उम्र की बात है ये। वापस जब मैं 18 साल की उम्र में वापस आया अपना स्कूल खत्म करके, एंड शामक हैड कम टू बैंगलोर एंड ही सेड कि यार तू बॉम्बे आ जा, वील ट्रेन देयर एंड वील वर्क देयर। वाओ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप सामने से बुला रहे हो, जरूर आ जाऊंगा। And back then I hadn't even told him, I actually hadn't told anybody except for my parents that I want to be an actor. यस। तो बॉम्बे आने का प्लान तो वैसे ही था, मुंबई आने का वापस प्लान तो वैसे ही था। मैं आया, और by then my family was doing not as badly. So financially also we've always been a middle class family, but financially also we were a tad bit more secured at that point. तो फ्लाइट लेके आए, और सबसे पहले मैंने अपनी शर्त रख दी कि मैं बांद्रा में ही रहूंगा और कहीं नहीं रहूंगा। ओह। और मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा वाह, बॉम्बे पहुंचने से पहले जो तुमने शर्तें रखी है। तो बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे समझाया कि ठीक है, तेरा कॉलेज बांद्रा में, आई वाज इन सेंट एंड्रूज। यस। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरा कॉलेज बांद्रा में है तो तू बांद्रा में रह सकता है, बट आपको कोई आलीशान फ्लैट वैट नहीं मिलेगा, पेइंग गेस्ट देखो आप। तो बांद्रा में ना एक बहुत ही खूबसूरत लोकेलिटी जिसे कहते हैं चुइम विलेज। चुइम विलेज, करेक्ट। तो उसके अंदर एक बंगलो थी, एक बंगलो है वहाँ पे, इट्स कॉल्ड रोज कॉटेज। अरे और वाह। वो 2 फ्लोर्स की है, और वहाँ पे तकरीबन आप पकड़ लीजिए 8 या 9 बेडरूम्स हैं, ऊपर 3-4, नीचे 4-5। और इन सारे बेडरूम्स में सिर्फ बैचलर लड़के रहते हैं, और एक बेडरूम में एक आंटी रहती है,
She used to be the owner of the place and she used to take care of the place and everything. How romantic she was. Lucky lady. Well, she was superb. Yeah, I really have to give it to her. She was a fantastic lady who actually took care of the boys like it's her sons. Oh, wow. And तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोई IT सेक्टर से थे, कोई म्यूजिशियन थे, कोई कॉलेज के बच्चे थे, मैं भी कॉलेज का था. तो पीजी टाइप का पैसा होता था यहाँ पर, मतलब कितना पैसा आप? रेंट हमारा था आई थिंक 9-10 हजार था. हाँ हाँ 9-10 हजार का रेंट था हमारा उस वक्त. हाँ. और उसके बाद ऐसा हुआ कि I dropped out of college. Okay. And the moment I dropped out of college and I left Shamak, and it all happened like all within the span of 1-2 days, that I left Shamak's company. I told Shamak that I want to be an actor, so I'm going to stop working in the company right now. I'm going to Oh, you had a conversation, Shamak? Yeah. क्या I बोले वो? sat with him. He said very interesting things to me. He firstly said that I'm fully in support of what you want to do. So if there is any help that you need for acting school, what are you thinking of? Where do you want to go? He said if you need any help, if you want to go to London, if you want to go to Canada, let me know. I'll help you out with that. Wow. I said, sir, मैं यही बॉम्बे में ही रहना चाहता हूँ. कहीं मैं कनाडा, लंदन, वंडन नहीं जाना चाहता. यहीं पे सीखूंगा, यही काम करूंगा और यहीं से बड़ा होना चाहता हूँ. तो he said, okay, go ahead with your journey. Do what you want to do. If you need any help, always come back to me. क्या बात है? That's gracious of him. Yeah. He's always been Yes. that way. Wow. He, Marzi, Nice. all of them. So thank God for that. Thank God for that support. I told him कि मैं जा रहा हूँ अभी. I won't be dancing anymore for a while. और after a couple of days that I left Shamak's institute, I also dropped out of my own college. Yeah. और मैंने फोन किया अपने घर पे और मैंने कहा कि मैंने कॉलेज भी छोड़ दिए और मैंने शामक का काम भी छोड़ दिया है. इश. तो उन्होंने कहा तो बॉम्बे भी छोड़ दे और घर वापस आ जा. तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे जाना है एक्टिंग स्कूल और मुझे करनी है एक्टिंग. हाँ. And I don't know how they pulled it off. Till date I asked them, they just look at me and smile and they never give me an answer. I said कि आप लोग ने खर्चा उठाया कैसे? सही बात है. आप घर भी चला रहे हो, आप 4 लोगों की परिवार भी चला रहे हो और आपने मेरे सारे shenanigans को support किया है. How did you guys do it? Like how did you guys have the confidence कि ये जो बोल रहा है इसको करने दो, ये कुछ कर लेगा? सही बात है. They still don't give me an answer about it, but thank God for mom and dad. That's You will good. get an answer when you get married and you have kids. Yeah. I guess I'll understand only Yeah. then. I guess Yeah. I'll only understand. पेरेंट्स का अपना अलग लफड़ा रहता है, स्पेशली अगर उनके बच्चे बम्बई चले जाएं, क्योंकि उनका अपना अलग परसेप्शन होता है ना बॉम्बे का. Correct. I remember you were talking about Thane. Yes. तो मैं एक बार I was going to Thane for some work हाँ and I was talking to my mother. हाँ तो मैंने उनको बोला कि मैं बाद में फोन करता हूँ आपको, मैं थाने जा रहा हूँ. हाँ. तो कहती है हाय अल्लाह किससे झगड़ा हो गया तुम्हारा. तो थाने she connected like that. पुलिस तो का. इधर आ रहे हैं, बोला जगह का नाम है थाने यार, वहाँ जा रहा हूँ. सही बात है. So, yeah, so ये parents are देखिए, damn cute. मेरा जो स्ट्रगल के साथ बात है वो ये भी है कि कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आर्टिस्ट की जिंदगी में अच्छा बड़ा काम होने के बाद फिर एक अलग टाइप का स्ट्रगल चालू होता Correct, है. exactly. तो इस जीवन ऐसे है ना भाई. हाँ क्या? जीवन ऐसे है भाई. अरे क्या बोल रहे हो आप? हाँ जीवन ऐसे है. बिकॉज हम सब जब तक एस्पिरेशंस हैं, डिजायर्स हैं, तब तक ही जीते हैं. हाँ. ओके और यही है, उसी एस्पिरेशंस में हर आदमी जीता है. आज एक ख्वाब, कल दूसरा ख्वाब, परसों तीसरा ख्वाब. ये 30,000 था, आज 30,000 में रुका हुआ है, पूछिए. है ना. Correct. एक बार में कितना उड़ाया भाई? अरे ये तो क्या सवाल पूछ नहीं, एकदम मैंने- सही सवाल पूछा. पूरा 10 साल का प्रोविडेंट फंड रेडियो स्टेशन है, गोवा में उड़ा था भाई. एक ही हाँ. बार में? एक ही दिन में? क्या बात है. एक दिन में नहीं. आप लोग कैलकुलेट कर लें. इतना कम चल रही चली जाती है. नीचे एस्टिमेट डालें, भाई आके रिप्लाई करेंगे किसका जो भी सही है नजदीक रहेगा. उनको कॉल मिलेगा फ्रॉम नसर. जिद्दा आप एक शाहरुख साहब के साथ ऐड की हो मैंने सुना है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है क्या? मैंने एकदम शुरू में, हाँ ना. हाँ वो बड़ा इत्तेफाक, पेप्सी का मैंने एक ऐड किया था. वही तो. मैं कैसे हुआ ये? बॉम्बे में था और बेसिकली शाहरुख खान के साथ नहीं था, उस एड में शाहरुख खान भी थे. अच्छा ये मोन्टाज वाला ऐड. हाँ वो एंड में थे और हमारे कुछ डिफरेंट लोगों के बीच में शॉट है. तो किम शर्मा जो हीरोइन है ना, जी जी जी, जो मोहब्बतें में भी थी, हम्म, हाँ. तो उनके साथ कोई एक मॉडल बैंड्रा में शूट कर रहे थे. मैं वहां से गुजर रहा था. वाह. तो वो जो मेल मॉडल था वो मैंने अच्छा नहीं था, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वो अच्छा से कर नहीं पा रहा था, रीटेक हुए जा रहे थे. और अचानक से उसी समय मैं, इसी को किस्मत बोलते हैं, उसी समय जी. मैं वहाँ पहुँचा. तो मैं पहुंचा, मैंने देखा कि किसकी शूटिंग चल रही है. कैसे होता है बॉम्बे में, शूटिंग चल रही है, हम लोग बैग लेके निकल जाते थे, फोटोग्राफ्स फाइल ये लेके, और देखिए शूटिंग चले, देखिए कौन है, कोई पहचान का मिल गया या किसी पहचान हो गई. जैसे आदिल ने कहा कि हम दुनिया में लोगों से मिलना चाहते हैं एंड ऑल दैट, जी जी जी. तो वैसे ही लगा हुआ था. तो एक पहचान का मुझे डीओपी असिस्टेंट मिल गया. वाह. तो उससे बात होने लगी. फिर मैं बात किया उससे, वहाँ से निकलने लगा. तो मेरे को बोला 1 सेकंड रुक.
अचानक से बुलाने लगा पीछे से, बोला कि यार वो लेडी जो है वो कह रही है कि यार तुम्हारे दोस्त मॉडलिंग करेगा, तू करेगा? तो मैंने कहा कि हाँ करूँगा। तो बोला 500 रुपये देंगे। क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, 500 रुपये बात नहीं, कर लूँगा मैं। और मैंने वो ऐड किया और कुछ दिनों में वो ऐड आना चालू हो गया। तो वो मुझे पहली कामयाबी का जो सेंस एक हल्का हल्का होता है ना, वहाँ से मिलना चालू हुआ था, क्योंकि लोग मुझे पहचानने थोड़ा बहुत लगे थे बॉम्बे में भी कि अरे यार इसने पेप्सी का ऐड किया, पेप्सी का वाह ऐड यार, वाह यार, बहुत सुंदर। और भाई आप तो माधुरी दीक्षित मैडम के साथ एकदम काम किए हो, हाँ जी बिल्कुल। वहाँ कितना मेस्मराइज हो जाता है आदमी, मतलब क्या आप ऐसा कुछ? आई कांट इवन टेल यू, हाँ क्या? बिकॉज एक तो फैन तो है ही है हम, एंड शी यू नो, जब लोग कहते हैं कि हम कहानी सुनते हैं ना बचपन से कि यार वो उस स्टार से आप मिलोगे तो एक ऑरा है, उस स्टार का एक ऑरा है, उस स्टार का एक ऑरा है जी। But every star that I've met so far, including Jeeta, they're extremely grounded and they're extremely approachable. That's what makes them stars. Yeah. But Aura मैंने एक बार experience किया है जब मैं set पे था और डांडिया सॉन्ग शूट हो रहा था मजामा फिल्म में, और it was a circular floor, ठीक है, एक गोल पैटर्न सा बना हुआ था उस सेट के ऊपर, और उस सर्कल के सेंटर पे मैम को आके खड़े रहना था। और वहाँ पे अब हमने रिहर्सल कर लिए सारे डांसरों के साथ, मैंने भी कर लिया, मेरी को एक्टर ने भी कर लिया, हम सब ने रिहर्सल कर लिया। फिर मैम आई अपने शॉट के लिए। व्हेन शी एंटर्ड दैट सेम सर्कल विद द सेम डांसर्स एंड द सेम एक्टर्स, दैट एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज्ड। और वो लिटरल ह्यूमन एनर्जी है जो चेंज होता है, बिकॉज आई कुड फील दोज 100 डांसर्स thinking in their heads that now I'm going to dance with the Madhuri Dixit. और वो जो एक gush of energy feel हुआ था ना उस वक्त, that's when I understood what aura really means. Thanks to her, man. So Thanks to cool, her. so cool. शाहरुख खान was coming in his BMW और बैरिकेड था, बैरिकेड के पीछे बहुत सारे लोग थे एंड वो चीख रहे सब। वो उन्होंने अपनी खिड़की नीचे उतारी और 48 फ्रेम्स में ऐसा हाथ निकाल के उन्होंने ऐसा हाथ दिखाया और लड़कियां रोने लग गई। मैं स्टेज पे खड़े होकर ही देख रहा था, मैं सोच रहा था क्या जिंदगी जी रहा है, क्या चल रहा है ये। लड़कियां मुझे देख के हंस रही हैं, हाँ, उनको देख के रो रही हैं। तो क्या मैं बेटा हूँ? But it's crazy and he's such a great guy. वो जब आते थे, जब हमारे स्टूडियो आते थे, तो एक आध बार आने के बाद उनको सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम याद थे, तो वो जब मिलते थे तो he would take their names and greet them. Wow. I mean, imagine what it means to those people. Unimaginable. Yeah, and I mean, जब हम लोग ऐसे कुछ स्टूडियो पर रिकॉर्ड भी करते थे, the way he respects women also. Yeah. कि अगर एक ही कुर्सी है और वहाँ पर लड़की है तो वो नहीं बैठेंगे. Yeah, he would get up. He'll make the girl sit there. He's a great, and he deserves every bit of the fame that Yeah. and everything that he gets. He's a king Khan. He is great. I love him. And he knows everything about everyone. I don't know how, and I don't know how he stores that. Yeah. He has a Anne Hathaway next to his Meryl Streep in his ear, I guess. Yeah, man. Yeah. How? Or it's his own brain. और दिल्ली वाले भाई विटी AF. Correct. मतलब अगर जरूरत पड़ जाए तो वो ऐसे भाई वो सड़क वाले भी बन जाएंगे हाँ, correct. और वो महल वाले भी बन जाएंगे. Which is great, yeah. You इसी can't mess with प्रकार them. हम हर एपिसोड में शाहरुख खान साहब को हमारे शो पे लाने की दुआ कायम रखते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 3, भाई साहब कितने पेपर दे दिए थे आज। मेरे ये फर्रे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कि 1 2 3 4 5 6 पन्ने थे हमारे पास भाई लोग से बात करने के लिए, लेकिन सबके पास समय कम है, इंक्लूडिंग हम। तो जिद्दा के साथ करने के लिए आपको 4 लेटर बता चुका हूँ, पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। 4 वर्ड। भाई लोग आदिल भाई और ऋतिक के साथ अगर आप देखना चाहते हैं एक और बार बॉम्बे जर्नी डेडिकेटेड, तो 1000 कमेंट इनके नाम के साथ, वी वांट डेडिकेटेड बॉम्बे जर्नी विद ऋतिक बॉम्बे एंड सेम विद आदिल खान। आप हमें नीचे बता दें और हम आपकी तमन्ना पूरी कर देंगे। भाई लोग नंबर दे देना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाकी जिद्दा हम पूजो के टाइम पे फिर से आ ही रहे हैं ना। ठीक है, मिलते है ना? हैं एंड ऑल द बेस्ट। बड़ा मजा आया। थैंक यू Thank you, अच्छा लगा? Siddharth. आपको Yeah. कैसा लगा? अरे It बहुत was मजा आया superb, भाई. it was superb. Good. वो तो Thank you. एक्सपेक्टेड भी था यार. I हाँ, क्या see your है, episodes and you're so good. थैंक यू वेरी And we are also very aware that people love your show. Yeah. So all the people who are watching this, as much as you love the Bombay Journey, please do also try and watch Khaki the Bengal chapter on Netflix from the 20th of March. Absolutely. And Yeah. definitely tell us also if you like our show as much as you like the Bombay Journey. Yeah. क्या बात है, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय। Cheers. Bye bye. See you. Cheers, Bye. bye guys। Thank you.